मैं 8 साल से करता हुआ आ रहा हूँ फैशन, मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं था कि यार क्यों कर रहा हूँ मैं, हमेशा ऐसा होता था कि अब क्या। Would you want to call yourself influencer or would you want to call yourself a content creator? And what is the difference? I would call myself, Give me 5 major blunders in men's fashion. गॉड को हम लक से रिप्लेस कर सकते हैं या फिर वो दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। Hey guys, what's up? Welcome to another episode of Stories with Ofit Kudi. I hope आप सब सेफ हो, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे हो। आपका ख्याल रखने के लिए हमने आज बहुत ही अच्छे इन्फ्लुएंसर बुलाए हैं। इन्फ्लुएंसर बुलाऊं या कंटेंट क्रिएटर? यार इन्फ्लुएंसर मत बुलाओ, कंटेंट क्रिएटर ही बुला ठीक है, हमारे पास आज की ये चीज़ तो है कि इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर। सो वी हैव टुडे लक्ष्य ठाकुर। ही इज़ अ कंटेंट क्रिएटर जिसमें ये फैशन कवर करते हैं, lifestyle and what else? Grooming. And let's go. Lately vlogs, and thank you so much for calling me here and inviting me to such a grand podcast of yours. क्योंकि this is my first, तो मेरे लिए तो grand है ये। Thank you. So yeah, I think it's nice and हाँ, grooming के साथ साथ हम vlogs भी cover कर रहे हैं। अब थोड़ा सा transition लेके हम भी podcast में आएंगे। Daily vlogging? No, not daily vlog। वो मैंने करी थी, but it's not my cup of tea। बहुत मेहनत लगती है यार। हाँ, सबका होता है। मेहनत के साथ साथ उसमें मेरे को वो वैसा नहीं था कि मैं वैसे वाली बनाऊँ कि हाँ आज हम ये कर रहे हैं, आज मेरा कुत्ते ने ये कर दिया, कोई इंटरेस्ट नहीं था। सौरभ जोशी टाइप्स बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने थोड़ा सिनेमैटिक वे में, इरफान जुनेजो इज लाइक अ पर्सन, उसके ब्लॉग्स कभी आप देखना, तो उस पीक का बंदा और उस जिस तरीके से वो डिलीवर करता है स्पीच, वो मुझे काफ़ी पसंद आया था। तो वो उस तरीके से जब मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था यूट्यूब पे, तो मुझे लगता था कि यार मेरी आइडेंटिटी खत्म हो रही है, इस बंदे को देख के मैं बना रहा हूँ, तो इट्स जस्ट उसको किसी एक अलग शक्ल में डाल के इनको दिखा दिया ऑन मतलब कैमरा। मैं वो नहीं चाह रहा था। फिर मैं वापस अपनी औकात पे आ गया कहूँ तो कि आई लाइक्ड फैशन, ग्रूमिंग एंड लाइफस्टाइल, सो दैट्स व्हाट आई एम। तो जब ब्लॉगिंग शुरू करी, डिडंट यू फील लाइक कि पर्सनल लाइफ इज गोना कम एट स्टेक? क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना कि जब कोई ब्लॉगिंग शुरू करता है, जैसे हमने बहुत सारे ब्लॉगर्स देखे हैं, ठीक है, वी हैव सीन सौरभ जोशी, वी हैव सीन गौरव तनेजा, फ्लाइंग बीस्ट, यू नो व्हाट कंट्रोवर्सी इज गोइंग ऑन आजकल। तो डोंट यू थिंक कि मतलब ये प्राइवेट लाइफ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्वेड होने लग जाती है इस चीज़ में? इन्वेड के साथ साथ आई वुड से कि कॉम्प्रोमाइज़ भी होती है, बिकॉज आई थिंक इफ़ यू आर इनटू व्लॉगिंग, तो व्लॉगिंग का इंडिया में एक अलग ही मतलब ड्रामेटिक सा वर्जन है। व्लॉगिंग अगर हम बाहर में देखें, जैसे केसी नाइस्टैट हो गया, जैसे मैं इरफान जुनेजो बता रहा हूँ, उसने आज तक अपनी पर्सनल लाइफ नहीं रिवील करी है। व्हाट गोज अराउंड इज दैट कि उसको जो कंटेंट की कमी नहीं लगती कभी भी कि हाँ मुझे अपने यार बच्चे दिखाने पड़ रहे हैं या मुझे किसी एक ऐसे बंदे को दिखाना पड़ रहा है जो मुझे व्यूज़ ला के दे। बेसिक कॉन्सेप्ट है सिनेमेटोग्राफी, ड्रोन शॉट्स और वो सब, और इस तरीके से स्टोरी टेल करना। अब मुझे बताओ व्लॉगिंग हमने क्या, मैं कहूँगा कि जिस तरीके से हम किसी और का वर्कआउट सेशन देख लें, दैट इज ऑल्सो व्लॉगिंग, दैट्स अ फॉर्म ऑफ व्लॉगिंग। हम सलमान खान का वर्कआउट सेशन देख रहे हैं, वो व्लॉग कर रहे हैं भाई। तो वो कब से शुरू हो चुकी है हमें पता भी नहीं है, बट द ऑडियंस इन इंडिया इज बेसिकली इंक्लाइन टुवर्ड्स कि हमें ना ऐसा कंटेंट चाहिए जो एक डेली सोप टाइप का हो, जहाँ पर हमें एक फीलिंग मिले। मसाला चाहिए, मसाला नहीं, मसाला से ज़्यादा मसाला चाहिए उनको, राइट, बट इन अ वे कि हमारी लाइफ से कुछ रिलेटेबल हो। एंड एट द सेम टाइम अगर कोई बंदा अमीर हो रहा है तो वो कहेंगे यार ये तो अब अमीर हो गया है, अब पहले तो ये ऐसा था हमारे साथ, तब हमें पसंद था, अब पसंद नहीं आ रहा, तो उसका भी फिर डाउनफॉल स्टार्ट होता है। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। जैसे अभी एक रिसेंटली एक व्लॉगर है आरुष भोला, हैव यू हर्ड अबाउट हिम? राइट, हाँ, आरुष भोला और लैला, है ना, उन्होंने एकदम ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया था, बिकॉज आई नो देम पर्सनली, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है, और एकदम उनका भी हाइप आ गया बहुत ज़्यादा, ठीक है, बट उनका जो कल्ट फैन फॉलोइंग है दैट इज स्टिल ऑन गोइंग। सो व्हाट डू यू थिंक, डू यू वांट टू फॉलो दैट ट्रैक? क्योंकि उन्होंने अपनी हर चीज़ उन्होंने फोर फ्रंट पे लाके रखी है, ठीक है, बी इट उनका सैड पार्ट्स या जो भी, जैसे उसने घर खरीदा, पूरी फैन फॉलोइंग साथ में गई है कि आपने आपका स्ट्रगल देखा है, ये सब देखा है। डू यू बिलीव इन दैट, और डू यू बिलीव कि जैसे आपने नाम मेंशन करे है कि फॉर्मली करते हैं हर चीज़ को, या बहुत पर्सनल लाइफ को नहीं लेकर आते फोर फ्रंट पे, उस चीज़ से ज़्यादा ग्रोथ है? दोनों में से अगर कंपेयर करें तो सबसे पहले तो आई वुड नॉट से कि वो फॉर्मली करते हैं, इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल वे ऑफ शोकेसिंग फिल्म मेकिंग। मतलब जो लोग फिल्म मेकिंग ज़्यादा करते हैं उन लोगों के लिए वो ज़्यादा अच्छा कंटेंट है रादर देन एंटरटेनमेंट। मतलब एंटरटेनमेंट भी मिलती है उससे, ऐसा नहीं है, बट उसको समझने के लिए ना दिमाग वाली ऑडियंस चाहिए, मैं बोलूँगा। ऐसा नहीं कि हम बस कैजुअल व्यूइंग कर रहे हैं, उसके लिए नहीं है वो। एंड कमिंग टू दैट आरुष भोला वाला क्वेश्चन, आई वुड से कि हाँ उसके लिए प्रॉब्ली दैट वर्कड, एंड ही इज़ नॉट लाइक इतना ज़्यादा अभी इंक्लाइंड कि मेरे को अभी दिखाना चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता। मतलब फैमिली का मैं ज़्यादा देखे नहीं, 2 व्लॉग्स देखे थे। तो व्हाट आई वुड लाइक से कि मैं अगर पर्सनली उस फॉर्म में हूँ, उस फॉर्म की व्लॉगिंग में हूँ, तो मैं शायद वो ना कर पाऊँ, बिकॉज आई थिंक यार बहुत सारी अभी हमने थ्रेड्स भी सुनी है, कभी कुछ होता है, एंड आई एम लाइक टोटली कि फैमिली को कभी नहीं दिखाना ऑन कैमरा। ऑल्दो मैं ऐसे दिखा चुका हूँ कि मीट माय फैमिली ऐसे करके, उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज आते हैं। 1-2 थिंग्स ना, 1-2 प्रोडक्ट्स की वजह से या लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस की वजह से ऐसे कैजुअली तो नहीं दिखाया ना,
पूरा अगर इफ यू आर कवरिंग योर डे तो उसमें तो आप नहीं दिखा रहे हो ना। नहीं नहीं ऐसे नहीं दिखाता मैं। अब तो व्लॉगिंग हमने वैसे खत्म ही कर दी क्योंकि बिकॉज द कंटेंट वैल्यू वाला जो हम डाल रहे हैं वो अलग हो गया बिल्कुल। बट हाँ जिस तरीके से हम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं फैमिली इन्वॉल्वमेंट जरूरी है बिकॉज एक बंदे को देख के ऑडियंस बोर हो जाती है यार, कितना देखेगी, रोज तुम्हारी शक्ल लेके आ जाओ तुम। सो आई वाज लाइक वाचिंग दिस WWE वाला जिसने बनाया मैकमैन, विंस मैकमैन का, कल हम वो देख रहे थे, मतलब 6 एपिसोड्स की एक डॉक्यूमेंट्री है। तो उसमें था एक हल्क होगन एरा, इफ यू हैव like heard the name Hulk Hogan. I'm not, but okay, I'm still listening. नहीं, like you should like find this because this is also related to YouTube कहीं ना कहीं algorithms में। तो उस बंदे का एक एरा था 80s में जब ये स्टार्ट हुआ, कैसे विंस प्रोमोटर बना और किस तरीके से वो आगे स्टोरी लाइन गई। और हल्क का एरा ना एक टाइम पे ही वाज लाइक द बिगेस्ट, लाइक ही वाज सलमान खान ऑफ WWE आई वुड से। सो सलमान खान आप काफ़ी सुनोगे क्योंकि लाइक ही इज समवन जो शायद मुझे इतनी एक्टिंग में ना पसंद हो बट जब पर्सनालिटी एंड एवरीथिंग इज वेल, ऑरा गुड है, ऑरा बहुत प्लस 10,000। सो आई वुड से कि जैसे हल्क होगन का एरा था उस टाइम पर भी क्या हुआ था, स्टैग्नेट हो गई थी उनकी ग्रोथ। एक टाइम पर यार तुम कर सकते हो कि तुम करोड़ों का बिजनेस जनरेट कर रहे हो, उसके बाद वो अटक जाता है, उसको ऊपर करने के लिए कुछ तुम्हें एक अलग सी चीज़ चाहिए होती है। तो वो हल्क होगन वाला एरा भी यहीं पे अटकेगा एंड आई थिंक व्लॉगिंग भी यहीं पे आ जाती है। अब आप देख लो ना, आई वुड सजेस्ट कि आप देखो मुंबई कर निखिल को, इफ आई एम टेकिंग नेम्स। और शिफ्टेड टू कनाडा राइट, आई एम नॉट श्योर, हम नहीं देखते, दैट इज द पॉइंट ना कि हम नहीं देख रहे तो हमें पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। रेलेवेंस नहीं रह गई, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। आई वुड नॉट से रेलेवेंस नहीं रह गई, बट जो ऑडियंस में जैसा पहले कल्ट वाली फॉलोइंग थी कि हाँ भाई मर जाएंगे आपके लिए, जान दे देंगे आपके लिए, तो वो सब नहीं है अब। बट मेरे को ऐसा लगता है जैसे पहले यूट्यूब, अभी हम यूट्यूब की बात कर रहे हैं, पहले जो यूट्यूब था ना, पहले का यूट्यूब और अब के यूट्यूब में बहुत फर्क है, बहुत ज़्यादा। पहले जब यूट्यूब फैन फेस्ट होता था पीपल यूज्ड टू गो क्रेजी कि कुछ हो रहा है, ठीक है, दैट वाज द इवेंट ऑफ द ईयर। बट अभी रिसेंटली यूट्यूब फैन फेस्ट हुआ एंड आई डिडंट सी मच ऑफ अ हाइप हैपनिंग। राइट, हाइप को छोड़कर एक्साइटमेंट थी उसकी, मतलब लाइक नहीं ना, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि बहुत ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स जिनको एक्चुअली वहाँ पे होना चाहिए था वो वहाँ पे नहीं थे, दे वर नॉट कॉल्ड। और जो पहले के चलते हुए आ रहे हैं, प्राजक्ता एंड दिस फैमिली, ट्रिगर्ड एंड फुकरा इंसान, ये सब वर देयर। आई एम नॉट सेइंग दैट उनका कंटेंट बुरा है, उनका कंटेंट बहुत अमेजिंग है, बट स्टिल आई एम सेइंग कि वो बहुत पुराने से चलते हुए आ रहा है। आई कुड नॉट सी एनी न्यू फेसेस कमिंग अप एट यूट्यूब फेस्ट। उसका मेरे पास एक एक्सप्लेनेशन है छोटा सा। देखो यार, इंडिया में ना 2017-18 में ये वाला एरा स्टार्ट हुआ था जहाँ पर आई वुड से लाइक कोविड के बाद ज़्यादा अच्छे से स्टार्ट हुआ था क्योंकि लोग तब बूम पर आने लग गए थे। तो उसके बाद से ना कंटेंट क्रिएटर, अभी आप एक पत्थर दे के मारो किसी ना किसी सर का लगेगा, वो कंटेंट क्रिएटर नहीं लगेगा, ऐसा सीन हो गया है। तो यूट्यूब भी बेचारा अब हेल्पलेस है। हम जाते हैं यूट्यूब के इवेंट्स पे तो वो बताते हैं कि यार हमारे पास इतने करोड़ों क्रिएटर्स हैं, इसको ना बुलाया तो ये बुरा मान जाएगा, उसको ना बुलाया तो ये बुरा मान जाएगा। अब उनकी भी गलती नहीं है। तो जो उनको लगता है कि उस टाइम पर रेलेवेंट है, ऑब्वियसली यूट्यूब इज रनिंग अ बिजनेस, वो नहीं सोचेंगे कि हमें किसी के इमोशंस को भाई प्रोटेक्ट करके रखना है। ऑल्दो वो दिखाएंगे कि हाँ हम आपको बहुत ज़्यादा वैसा करते हैं कि बिल्कुल पैम्पर करके रखेंगे, बट हाँ एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन एंड इफ यू वांट टू स्टे रेलेवेंट तो भाई उसके लिए तुम्हें डिजर्विंग तो बनना पड़ेगा। एंड आई वुड से कि यूट्यूब ऐसा नहीं है कि सब हर बार पुराने बंदे को ही बुलाता है, वो चांस देता है नया नया, सो दैट इट्स लाइक गुड एंड जो अपकमिंग क्रिएटर्स हैं उनको भी थोड़ा सा बूस्ट मिल जाए। राइट। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वाज योर जर्नी अबाउट यूट्यूब, लाइक हाउ डिड यू गेट इन और कैसा रहा सब? माय जर्नी अबाउट यूट्यूब व्हेन डिड यू स्टार्ट यूट्यूबिंग? 2016 दिसंबर। यार बहुत सही टाइम पे शुरू किया, पता है उस टाइम पे मैं प्रोकास्टिनेट करी थी, इफ आई शुड कम और इफ आई शुड नॉट कम। मैंने 2 साल निकाल दी प्रोकास्टिनेशन में और उस टाइम तक जिसने पहले स्टार्ट किया था ना उनका बहुत अच्छा चल गया था। और अब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है अगर उस टाइम पे स्टार्ट कर देती तो थिंग्स वुड हैव बीन सो मच डिफरेंट। बट ओके, कमिंग बैक टू योर जर्नी, क्या था? मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी, मतलब इफ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि अभी हम स्टार्ट करते हैं तो भी कुछ लेट नहीं हुआ है। लोग बोलते हैं सैचुरेट हो गई है मार्केट, ये हो गया वो हो गया। आई वुड नॉट से दैट। पर्सनैलिटीज अलग अलग होती है, लोगों को सब कुछ अलग अलग देखना ज़्यादा पसंद है। मेरी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं BGMC का स्टूडेंट हूँ। भाई लोग जो मैं भी जो लोग देख रहे हैं ज़रा कमेंट कर बताओ कौन कौन है बिग अप्स करके। तो सीन वहीं से शुरू हो गया था। सेकंड ईयर में एक कोर्स आया था विच वाज फिल्म मेकिंग, सेकंड ईयर के 4th सेमेस्टर आई वुड से, आई थिंक। तो उसके बाद क्या हुआ था, उन लोगों ने बोला भाई ये रहा कैमरा, ये रहा तुम्हारा मैक का सेटअप और ये रहा तुम्हारा सब जो ट्राइपॉड और लाइट चाहिए, अब तुम्हें बनानी है एक मूवी एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर और हमें लाके देनी है। एक होता है ना, एक डॉक्यूमेंट्री बनानी होती है और एक शॉर्ट फिल्म, कुछ भी एनीथिंग दैट यू वांट। उन्होंने कहा था ये फॉर्मेट से वॉक्स पॉप था, फिल्म मेकिंग थी, शॉर्ट फिल्म थी, अगर तुम इवेंट कवर करना चाहते कुछ भी। सो वी डिसाइड टू गो फॉरवर्ड विद वॉक्स पॉप। अब उस टाइम पर हम गए, नोएडा की एक मार्केट है टी शॉप करके, काफ़ी फेमस मार्केट है वहाँ पे। तो वहाँ पर हम लोग जाते रहते थे पहले, लेकिन जब हम गए इस बार हम अपना पूरा ताम झाम लेकर, कैमरा मेरे पास एक 700D हुआ करता था उस टाइम, मम्मी ने दिलाया था 35,000 रुपये का, चाहिए मेरे को कुछ भी करो। बहुत था उस टाइम पे, DSLR होना चाहिए। हाँ राइट, उस टाइम पर DSLR था, अब तो फोन हो जाता है, पर उस टाइम पर तो फ़ोन ही ऐसे थके हुए से थे।
तो उस टाइम पर फिर जब हम गए और वॉक्स पॉप लिया, आई वॉज लाइक इन द डायरेक्शन वाला थिंग एंड आई वॉज बिहाइंड द कैमरा, मैं ऑन मतलब कैमरा में नहीं था, बट एक इंटरव्यू के लिए मुझे फिर आना ही पड़ा था कि यार तुम एक बंदा नहीं कर पा रहा, उससे बढ़िया नहीं हो रहा था। तो फिर हम लोगों ने जिस तरीके से उस चीज़ को फॉरवर्ड किया, मैं कहा लक्ष्य भाई तू इसके लिए बना है, ये जो तू कर रहा है ना, इसके अलावा तुझे कुछ नहीं करना। उस दिन से मुझे समझ आ गया था भाई यही करना है। व्हेन यू एक्चुअली रियलाइज कि हाँ यही करना है अब। और उसके पहले जितने भी ईयर्स थे वो सारी मोमेंट में यही था कि मुझे पता ही नहीं था एक्चुअली में क्या करना है। ऐसा होता था कि यार मैं किसी भी चीज़ में अच्छा ही नहीं हूँ, क्योंकि आई वाज लाइक डिसेंट इन स्टडीज़, 12th में अच्छे मार्क्स आए थे और मतलब जो भी था मेरा ऐसा कुछ वो नहीं था कि एक्स फैक्टर वाला ये चीज़ मुझे पसंद आ रही है। फिल्म मेकिंग मिल गया बाई चांस, क्योंकि मम्मी कह रही थी पढ़ाई कर, मैं कर लेगा, ठीक है कर लेंगे। तो फिर जब आया फिर मैं कहा दिस इज़ व्हाट वी वांट। उसके बाद स्टार्ट ऐसे नहीं हुआ था कि मैंने एकदम से ही चैनल स्टार्ट कर दिया था ये वाला। इससे पहले मैं 2 चैनल्स पे काम कर चुका हूँ। एक के 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स अभी भी ऑन यूट्यूब हैं और वो हमने छोड़ दिया, उसकी स्टोरी बताता हूँ क्या हुआ था। बट उससे पहले मैंने एक ऐसी अपना कैमरा लेके स्टार्ट करा, छोटे से मतलब 5x5 का कमरा होगा से व्लॉगिंग, फैशन से ही स्टार्ट किया था कि मैं सीधा ही फैशन से ही स्टार्ट करूँगा, क्योंकि कोई था नहीं उस टाइम पे। एंड आई यूज्ड टू वॉच दीज बिग क्रिएटर्स, अल्फा एम, टीचिंग मेंस फैशन। उस टाइम पे मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ। अब जिस तरीके से मैंने स्टार्ट किया वो, अब मैं वो वीडियो देखता हूँ तो ऑब्वियसली हंसी आती है, पुरानी फोटोज देख के, वीडियोस देख के, सेम चीज़ होती है अभी भी। बट आई वाज लाइक आई एम प्राउड ऑफ इट कि मैंने स्टार्ट एटलीस्ट किया, जो बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे थे। मैं उसके लिए काफ़ी अपने आप को बोलता हूँ कि भाई धुरंधर तो है तू कहीं ना कहीं। यार नहीं, स्टार्ट करने के लिए बहुत गट्स चाहिए होता है आई बिलीव, क्योंकि मैंने भी देखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग अ जॉब एंड साइमल्टेनियसली आई एम रनिंग द चैनल, राइट। तो जब मैं ऑफिस जाती हूँ, अ लॉट ऑफ पीपल से कि यार नहीं हो पाता, हम लोग बहुत थक जाते हैं ऑफिस के बाद, तो जान ही कहाँ बचती है। बट आई डोंट रियली थिंक दैट, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं यू हैव टू मेक टाइम फॉर द थिंग्स यू लव, अदरवाइज वो ना एनर्जी बहुत डेड हो जाती है, यू जस्ट बिकम वेरी बोरिंग। Right. मुझे ऐसा लगता है जो लोग ये बोलते हैं दे आर नॉट पैशनेट इनफ एंड दे आर नॉट हंग्री इनफ, बिकॉज आई थिंक आई हैव सीन पीपल जो भाई 16 घंटे काम कर रहे हैं और बाकी के जो भी आई थिंक कितने 4-8 घंटे बचे उसमें भी कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है उनके, चाहे वो 6 घंटे 7 घंटे सो रहे हैं, डज नॉट मैटर। तो बस हाँ, क्वेश्चन क्या था? We were talking about कि कैसे करियर वाला, एंड you started with the vlogging part, सबके वो चैनल्स देख के। व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट करी और मैंने ऑन द स्पॉट मतलब बोल दिया, और वो इतने बेकार तरीके से मैंने बोला आई वुड से कि मुझे खुद मज़ा नहीं आया। देन उसके बाद मेरी जर्नी थोड़ी सी शिफ्ट हुई, एक style.me करके ऐप आती थी बहुत पहले, तो उनका क्या कॉन्सेप्ट था कि तुम ट्राई ऑन्स ले सकते हो और तुम कुछ मतलब कॉन्सेप्ट मुझे याद नहीं, बस कुछ ऐप थी फैशन रिलेटेड, तो मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप करी पहले तो जाकर। मैंने कहा चलो एक बार एक फैशन इस वाले पूरे इंडस्ट्री में आके देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करती है। अब जब मैं वहाँ गया तो पता चला कि एक रेफरल बेस्ड प्रोग्राम है, जैसे हम करते हैं आजकल एफिलिएट, उस तरीके का वो रेफरल बेस्ड दे रहे थे। तो वो 4 से 5 हज़ार के फॉरएवर 21 के वाउचर्स दे रहे थे, एंड यू हैव टू लाइक गेट द मैक्सिमम डाउनलोड्स फ्रॉम पीपल अराउंड यू, या फिर कॉलेज कैंपस वाला एम्बेसडर वाला आता है ना प्रोग्राम, वो था। यस, नाउ आई रिमेंबर, हाँ ये बहुत चला था उस टाइम पे। यस यस, काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, बट मैंने इसके साथ किया था। तो अब मैंने दिमाग लगाया, मैं कहा यार इसको अलग कैसे कर सकते हैं, क्या करूं मैं कि मेरे पास मैक्सिमम डाउनलोड्स आ जाएं। लोग 50-50 डाउनलोड्स दिन के करा रहे हैं, मतलब उनके टोटल भी कभी 100-150 हो रहे थे। अब मैंने अपनी एक फ्रेंड को कॉल किया, उसकी काफ़ी अच्छी मतलब वो भी जिम्स की है, तो उसको मैंने कहा कि क्या कर रही है तू बता। कह रही है आजकल तो कुछ नहीं, बस यार ऐसी चल रही हूँ। मैं कहा एक काम है तो जो बता रहा हूँ, वाउचर चाहिए 2,500 के। कह रही हाँ कर लूँगी। तो फिर उसके बाद उसको मैंने और अपने आप को, कोई रिक्शे वाला दिख रहा है, कोई काम वाली दिख रही है, सब से जितने भी हमारे आसपास लोग थे सबसे डाउनलोड करवा ली वो ऐप, एंड आई थिंक आई गॉट अराउंड 450 to 500 डाउनलोड, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आई वाज लाइक द टॉप, उस पे टॉप पे था मैं। मुझे एक फेस वॉश मिला था, एक style.me का वो जो वाउचर बताया वो मिला था, एंड आई वाज लाइक सुपर हैप्पी कि यार मैंने तो कुछ अचीव कर लिया जिंदगी में, जबकि 4-5 हज़ार रुपये आज के टाइम में कुछ भी नहीं होता है उससे। तो उसके बाद फिर जब मैं ये कंटेंट ही क्रिएट करता गया, तब मेरे पास एक ब्रांड आया, लाइक एक ब्रांड ने नज़र मारी, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, बहुत बेकार ब्रांड है जो भी है अभी, मतलब ब्रांड बेकार नहीं है, उसके फाउंडर्स वगैरह की बड़ी अलग कहानी मेरे चैनल पे मिल जाएगी अगर आपको देखना चाहो तो। उस पर फर्स्ट कोलैबोरेशन नहीं थी वो, वही ट्विस्ट है कहानी का। तो अभी उसमें हुआ क्या था कि पहले वो मेरे पास ब्रांड आया था, वो भी स्टार्टअप था, फ्रॉम आई थिंक अहमदनगर विच इज़ इन पुणे वगैरह। उसके बाद उन लोगों ने कहा कि यार हमारे साथ काम करो, आपको ये देंगे वो देंगे, मतलब पैसे वैसे ही कोई बात नहीं हुई थी। वी स्टार्टेड ऑन आवर ओन, एंड हम लोगों ने अपना ही कैमरा लेके इक्विपमेंट लेके स्टार्ट किया और उस चैनल को चलाया आगे। डाउन द लाइन मतलब उसी में मैंने काम किया 4-5 साल, वहाँ से सैलरी भी आने लग गई थी, सब कुछ होने लग गया था। तो फिर 4-5 साल के बाद इट गॉट लाइक 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स इन जस्ट आई थिंक 2 to 3 years। ये वही वाला चैनल है अभी जो आप मेंशन कर रहे थे? राइट, हाँ वो वाला चैनल है, और उस पर लॉन्ग फॉर्म वीडियोस थी, उस टाइम पर शॉर्ट्स नहीं होते थे। हाँ, उस टाइम लॉन्ग चलती थी, लॉन्ग ही होता था, मतलब फॉर्मेट ही नहीं था शॉर्ट्स का। तो उस पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स लाना बहुत बड़ा टास्क था, लेकिन हमने काफ़ी लंबी जर्नी करी थी और काफ़ी लोगों से मिल लिए थे, काफ़ी नेटवर्किंग हो गई थी, तो मेरे लिए आई थिंक बहुत वैल्यूएबल चीज़ रही है वो।
बस फिर क्या हुआ, वो कंपनी किसी बड़े वेंचर जो भी कैपिटलिस्ट वगैरह किसके पास बिकी है, कुछ हुआ है, तो वो सोल्ड आउट हो गई, प्राइवेट लिमिटेड बन गई। और उसके बाद फिर थोड़ा सा उनकी तरफ ऐसा हो गया था कि यार हाँ भाई करना पड़ रहा है, जैसे हम मजबूरी में उनके साथ काम कर रहे हैं एक तरह से। फीलिंग्स हो गई थी। हाँ, तो ऐसे में मैं काम नहीं करता, चाहे कितना ही पैसा आ रहा हो, चाहे तो मुझे कितने भी करोड़ रुपए दे दो, मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे अगर वाइब नहीं मिल रही है उस चीज से या फिर खत्म हो चुकी है, देन आई डोंट थिंक देयर इज अ कोई ऐसा मतलब भी बनता है काम करने का, बिकॉज हाफ हार्टेडली काम होता है, फिर मजा भी नहीं आता। बट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि वहाँ जहाँ से अगर पैसा आ रहा होता है ना, जो जॉब सिक्योरिटी वाली बात होती है, तो काफ़ी लोग नहीं लेते वो वाला स्टेप। मुझे लगता है कि नहीं कर पाएगा कोई भी, किसी में गट्स नहीं होते, मैंने कर दिया। मैं अगर देखी जाएगी, मुझे करना ही दूंगा, मैं अपना चैनल पे इतनी मेहनत करके इतना उसको और ऊपर लेके जाऊंगा और अपनी खुद की फेस वैल्यू बनाऊंगा। तो एक तरह से मतलब काफ़ी उल्टी सीधी चीज़ें हुई थी बीच में, अब नॉट डिस्कस क्या था, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी वो, वरना और हाँ उसके बाद क्या हुआ, मतलब उसके बाद मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया विद व्लॉगिंग, जैसे कि मैंने बताया अभी। एंड मुझे वो पसंद आने लगी, क्योंकि मैं पहले लोगों की देखता था तो मुझे लगता था कि यार ये शायद मैं भी कर सकता हूँ। मैंने करा, फिर धीरे धीरे पता चला कि नहीं यार ये वाली लाइन जो है ना, वो फैशन वाली अपनी ज़्यादा बढ़िया थी, वो जो ऑडियंस थी वो कनेक्ट अलग तरीके से करती थी। तो फिर बस इस इंडस्ट्री में आ गए एंड वी आर स्टिल गोइंग ऑन। बट जो स्ट्रैटेजाइज किया आपने, वाज इट ओनली स्ट्रैटेजाइजिंग कि हाँ मेन स्ट्रीम अभी यही चल रहा है तो इसको ग्रो करते हैं, और वो यू जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन फैशन? क्योंकि एक होता है ना कि एक लोगों को होता है, एक नैक होता है फैशन का कि यार मेरे को ये करना है, आई हैव टू टेल पीपल, क्योंकि मुझे 100 लोगों ने कॉम्प्लीमेंट कर दिया कि यार तूने बहुत अच्छा स्टाइल करा हुआ है अपने आप को। वाज दैट दिस थिंग और वाज दैट बिकॉज क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यार फैशन का चल रहा है बहुत ज़्यादा ट्रेंड, तो आई ऑल्सो हैव टू डू द सेम just to grow my analytics and my face value? I think it would be a mix of both, because बिजनेस भी रन करना है, रोटी भी खानी है हमने 3 टाइम की, राइट? तो हमें वो दोनों चीज़ों को सोचना था। फैशन से कभी मैं उबा नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगा यार मैं कितना इससे पक चुका हूँ कर करके। मैं 8 साल से करता हुआ आ रहा हूँ फैशन, मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं था कि यार क्यों कर रहा हूँ मैं, हमेशा ऐसा होता था कि अब क्या, तो ये मेरा हमेशा क्वेश्चन होता था। तो उसके साथ साथ हमने अब क्या किया है कि पर्सनल व्लॉगिंग भी कहीं ना कहीं डाल दिया है, क्योंकि व्यूअर्स आर लाइक आस्किंग फॉर इट। छोटी जनता है उस चीज़ के लिए, एंड मेरे भी सब्सक्राइबर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लाइक 195K के करीब ही हैं, बट हाँ दैट्स अ गुड नंबर, दैट्स अ डिसेंट नंबर, बट या लाइक आवर गोल्स आर रियली डिफरेंट, क्योंकि हम एक उस वाले चैनल से आए हैं ना जो 1 मिलियन प्लस था, तो हमें लगता है कि आएगी ये, बट वैल्यू मैं पूरी करता हूँ अपने ऑडियंस की, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी जुड़ रहे हैं वो वैल्यू देख के जुड़ रहे हैं, और वो आज की ऑडियंस है, वो वाली ऑडियंस जो अपने मतलब के लिए आती थी उस टाइम पर, और कि हाँ यार पिंपल कैसे हटाना, सब्सक्राइब करो, वो नहीं होता वो। सो या आई वुड से कि थोड़ा सा अगर तुम यूट्यूब में आ रहे हो और तुम अगर कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें तुमको पता है कि यार तुम अच्छे हो, यू नॉट द बेस्ट प्रॉब्ली, बट यू आर लाइक गुड, स्टिल यू हैव टू वर्क योर एस ऑफ रोजाना, एंड ये फुल टाइम जॉब है यूट्यूब। इसमें कभी नहीं सोच सकते कि हम कभी एक पार्ट टाइम की तरह इसको हम कर ले, सक्सेस नहीं मिलेगा। So yeah. But talking about the part time and the full time वाला, उसके बाद कभी जॉब नहीं करी ना? जॉब मैंने आज तक जिंदगी में नहीं करी। नहीं, मैं 95 don't know how it feels to be in corporate, right? हाँ, वो फीलिंग आने वाली थी ना जब मैंने ये वाला ब्रांड छोड़ा था, तो एक तरह से वो आने शुरू हो गई थी, अभी मैंने छोड़ दिया था। दैट वाज आई थिंक द मेन रीजन आल्सो, बिकॉज़ कि ये रूल्स है, ये रेगुलेशन है, आ चुका मैं नहीं कर रहा ये सब। उसके बाद फुल टाइम यूट्यूब ना? फुल टाइम यूट्यूब। तो कभी ऐसे घर वालों ने नहीं बोला कि बेटा जॉब कर ले, या यू नो इट इज अ स्टेबल थिंग एंड यू शुड बेटर डू इट, ऐसा नहीं आया? घर वालों ने कभी नहीं बोला, क्योंकि उनको वो होता है कि यार लड़का, घर वालों ने बोला ही नहीं कि बेटा नौकरी कर लो। स्टार्टिंग में बोलते थे जब मतलब मैंने इस ब्रांड के साथ किया था, क्या ये आवारागर्दी कर रहा है, क्या नाइट स्टे करता है, तो हमें तो नहीं समझ आती तेरी बातें। मैंने कहा अभी रुको आप 1 साल फिर बताता हूँ आपको, और हम लाइक वी पिक्ड अप रियली गुड उस टाइम पर, एंड वी आर स्टिल डूइंग गुड। तो घर वालों का कभी प्रेशर नहीं था, वो तो उल्टा अब भी साथ होते हैं, अब तो मुझसे ऐसे खुश होकर बात करते हैं, बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो कि कोई टेंशन नहीं है, मतलब कर जो करना है। टेंशन फ्री एज इन कि अब तो शादी की है ना। वो पैसे की टेंशन पैसे की टेंशन तो इतनी कुछ नहीं है एज सच है, क्योंकि मतलब मेरी मम्मी भी गेस्टेड ऑफिसर है, पापा भी एनजीओ चलाते थे, अब रिटायर हो गए हैं, सो ऐसा कुछ था नहीं प्रॉब्लम। बट या मैं ऐसा कोई गरीब भाई घर से नहीं आ रहा हूँ कि मैं मतलब ऐसे स्टोरी सुनाऊँ सिंपैथी लेने के लिए, कुछ नहीं है, वेरी गुड, कुछ नहीं है, सब था वेल ऑफ था। मेरी मम्मी उल्टा मेरे को क्रिएटिविटी चीज़ों के लिए पुश करती थी, मुझे बसों में भाई लेके जाती थी, ऐसे सर्फ एक्सेल के इवेंट्स हो रहे हैं या कुछ भी ऐसे क्रिएटिव वाला हो रहा है, एक्टिंग वाले, NSD में भी था मैं, बहुत कुछ करा है मैंने मम्मी के चक्कर में, मुझे पता ही नहीं होता था ना, मम्मी ने पुश किया। तो आई थिंक ऐसे पेरेंट्स का होना भी काफ़ी ज़रूरी है इन योर लाइफ इफ़ यू वांट टू रियली एक्सेल। एंड आई वुड नॉट से कि मैंने अभी अपना 10% भी नहीं किया जितनी मैं अपनी लाइफ को या मतलब एक्सपेक्टेंसी सोचता हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। So yeah, what was the question? Sorry, मैं ही भेजा था। No, but I really like the topic that we are अभी discussing, because जो parents वाला part है ना, I'll tell you my thing also. मैंने job शुरू करा because उस time पे even I was not sure if I really want to go into content creation, है ना? उस time पे जो भी मेरा podcast था वो सिर्फ audio basis पे था, तो मुझे लगता था कि यार इतना time मैं जो दे रही हूँ वो काफ़ी है। Until the moment I obviously started this thing. तो जब मैंने मॉम को अपना चैनल का बताया कि I have to start it on a video basis and all that, मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं I was
a little skeptical if she would agree to it or not, because I was at a stage अब 24-25 साल के टाइम पे मतलब होता है ना कि एक नया स्टार्ट करना है, तो बहुत कैसे करोगे और शादी का प्रेशर एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. बट आई एम सो ग्लैड कि माई मॉम एंड माई होल फैमिली, they were like, oh बहुत सही है, करना शुरू कर, तेरे अंदर पोटेंशियल है, कर सकती है. Nice, they were cool about it. Exactly, they were really cool about it. And I tell you, लक्ष्य, एक टाइम ऐसा भी था कि I had a shoot at 2 AM in the morning, ठीक है. So जो भी मेरे गेस्ट थे, 2 शूट पहले की बात है, जो भी मेरे गेस्ट थे, they were only available from 12 AM to 4 AM. Oh. And my home from here is like 1 hour, one and a half hour. So my mother was like, तो क्या दिक्कत है? मतलब मैं skeptical हो गई थी if I should go or if I should not go. So she said, अरे कोई दिक्कत नहीं है, भाई को ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही कर करा. So I'm so glad, you know, that parents, हमारे जैसे parents हैं, बहुत सबके parents ऐसे होते नहीं हैं. बहुत लोग बहुत struggle भी करते हैं to actually get into such things. वो लोग बहुत creative होते हैं, but उनके parents उनको support नहीं करते. So that becomes a journey in itself. But touch wood, we guys are so मुझे लगता है कि वो इसलिए होता है क्योंकि ना पेरेंट्स आई थिंक फुल्ली कभी कभी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं बच्चों पर. उनको पता होता है कि हाँ इसने कर लिया है, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आवर पेरेंट्स ऑब्वियसली, बट हाँ कई पेरेंट्स जो ऐसा सोचते हैं. मैंने काफ़ी टॉक्सिक पेरेंट्स भी देखे हैं जो जिनके बच्चों के अंदर इतना पोटेंशियल है बट दे आर नॉट पुशिंग देम इन द राइट डायरेक्शन, एंड उसकी वजह से वो वही कॉर्पोरेट में बेचारे फंस रहे हैं. मतलब एज इन फंस रहे हैं प्रॉपर. मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कॉर्पोरेट जॉब बेकार है, जिसको वो पसंद आती है जॉब सिक्योरिटी चाहिए. अच्छा, जितनों से मैंने पूछा है दे नीड दैट कंफर्ट एंड जॉब सिक्योरिटी, एंड रात को मतलब 9 बजे के बाद उनको कुछ नहीं करना है. हमारा क्या होता है, हम तो 12 बजे भी जाग रहे हैं तो भाई दिमाग चल रहा है कि आप कंटेंट क्या बनाए. वो दैट इज अ पीसफुल लाइफ आई वुड से कि हाँ चलो दूसरे के लिए काम करने वाले हैं. बट मैंने ऐसे बंदे देखे हैं जो अब एक्चुअली में अपनी घिस रहे हैं सिर्फ कॉर्पोरेट में जस्ट टू अर्न दैट पेनी. होता है यार, यू नो, अभी माइक्रो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आ गया है कॉर्पोरेट्स में, ठीक है, कि माइक्रो मैनेजमेंट अभी हाल फिलहाल, आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड अबाउट इट, बट EY में देयर वाज दिस गर्ल हु हैज कमिटेड सुसाइड, है ना, बिकॉज ऑफ इट. व्हाट्स योर टेक ऑन इट? मैंने उसकी पूरी स्टोरी नहीं सुनी, बट आई थिंक वो वर्कलोड की वजह से उसने सुसाइड किया था. राइट. ओके. But that was very my take harsh. would be कि यार that is not the way to do, because I think अगर तुम खुश नहीं हो और तुम ऐसा काम कर रहे हो जिसमें तुम्हें ऐसा लगे कि क्यों करना पड़ रहा है यार, सुबह उठ गए 9:30 बजे, आंखें खुल नहीं रही लेकिन लॉग इन करना है, तो आई वुड से कि मत करो ना, थोड़ा सा दम दिखाओ, कुछ और कर लो. कि बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं, जैसे आई हैव कॉन्वर्सेशंस विद अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, उन्होंने बोला है वो फिट कुड़ी तो मतलब मैंने उनसे बात करी और बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स मेरे को सुनने को मिले, ठीक है. तो जिसमें से कुछ लोगों ने मुझे ये भी बोला कि तुम लोगों ने तो शुरू कर लिया, तुम लोगों ने तो कर लिया, बट हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है टू बिल्ड अप. That's a bullshit and that's the worst thing that you can say to yourself, I would say. Exactly. मुझे नहीं लगता, मैं तो नहीं मानता इस चीज को, बट हाँ ठीक है. मुझे वही लगता है कि लोग जो ना, don't you think that's a loser approach coming from a content creator? That is what I believe. क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है जब मैंने भी शुरू किया था, even I had no resources with me, ठीक है, तुम्हें खुद जनरेट करने पड़ते हैं. अगर तुमको एक बिजनेस स्टार्ट करना है और अगर तुम्हारे माइंड में एक आइडिया है, स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग. और मेरे को ऐसा लगता है जैसे जैसे तुम एग्जीक्यूट करते रहोगे ना, और जैसे जैसे तुम चीजें बनाते रहोगे, यू विल गेट इन टच विद अ लॉट ऑफ पीपल. सो हाउ डिड यू स्टार्ट, लाइक कैसे रिसोर्स बिल्ड करी? यार मैंने तो बहुत सही अप्रोच फॉलो करी थी, एंड कहीं ना कहीं आई फील दैट द गॉड वॉज विद मी व्हेन आई स्टार्टेड दिस, बिकॉज मैंने स्टोरी डाली थी कि आई एम लुकिंग फॉर अ स्टूडियो एंड मुझे कनेक्ट करवाओ किसी के साथ इफ़ यू नो समबडी. एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड का कॉलीग था जो कि मेरा अपेरेंटली बस 1-2 बार मिलना हुआ था उससे, तो उसका मुझे मैसेज आया कि यू नो आई हैव समबडी जो कि हेल्प कर सकता है तेरे को. सो देन luck also helps the people who are actually hardworking. That is what I'm saying, that God was with me when I started this. So बस वही था कि मैं आई and this was the first place that I saw. तो मैं आई, मैंने देखा, मैंने कहा फाइनल है, इसी को करते हैं, खत्म. अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, आई एम नॉट द होस्ट, आई एम नॉट द होस्ट हियर, बट हाँ, बट नहीं, बट मैं ऐसा पूछ रहा था, लक को क्या हम गॉड से रिप्लेस, लाइक गॉड को हम लक से रिप्लेस कर सकते हैं या फिर वो दोनों साइड बाय साइड चलते हैं? या मेरे को ऐसा लगता है कि God plays a very very important role. Now that I am very spiritual and religious that way. तो मेरे को हर चीज़ के लिए, so अभी अगर मैं शूट के लिए भी आ रही हूँ तो मैं तो भाई कि आज का अच्छा कर देना, बस बाकी जय श्री राम बस बाकी मैं एक बार अर्जी डाल देती हूँ कि अच्छे से कर लेना, बाकी सब ठीक है. सो आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर. मेरे को लक में कहीं ना कहीं, ऑब्वियसली आई फील दैट लक तो होती है बहुत लोगों की, पर मेरे साथ हर टाइम लक नहीं काम करी. मतलब आई हैड टू वर्क माई एस ऑफ.
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, दे जस्ट गेट इट, ठीक है। और like मैंने the बात भी Instagram. कर रखी है, मैंने बात भी कर रखी है ऐसे लोगों से, और उन्होंने खुद ये चीज़ एक्सेप्ट करी है कि यार हमें मिल गई थी तो हमने कर ली, वी वर लकी एनफ। बट आई वॉज नॉट लकी व्हेन इट केम टू माई जर्नी। आई हैड टू वर्क माई एस ऑफ टू गेट वेयर आई एम टुडे। मतलब अभी भी मैं कोई बहुत फन्ने खानी हो गई हूँ, मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ, बट आई थिंक कि हाँ कहीं ना कहीं गॉड पे बिलीव था और गॉड मेड मी डू व्हाट आई एम डूइंग टुडे। बस जय श्री राम बोल दो एक बार तेज से। जय श्री राम। आपका क्या था? डू यू बिलीव इन सच अप्रोच? जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा, लक एंड गॉड, या आई वुड से कि हाँ दोनों साइड बाय साइड ज़रूरी है, दोनों सेम नहीं है मेरे लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा क्वेश्चन था, मैं ये कहूँगा कि लक उन लोगों के पास आता है, मतलब सिमिलैरिटीज़ हैं बट ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ सेम हो सकती है। लक उनके पास आता है जो एक्चुअली में हार्ड वर्किंग होते हैं एंड दे आर एक्चुअली पुशिंग दैट थिंग टू, मतलब लाइक मेक इट सक्सेसफुल और समथिंग। एंड गॉड भी आई थिंक उनकी हेल्प करता है जो हार्ड वर्किंग होते हैं। बट डोंट यू थिंक दैट लक इज जस्ट अ फ्लूक? नहीं, फ्लूक आई वुड नॉट से यार। मैंने उसकी एक बुक भी पढ़ी है, अरविंद सांघी करके, आई एम नॉट श्योर कि यही नाम है उस बंदे का जिसने मतलब ये बुक लिखी है, बट उसमें वो बताता है कि हम जब अपॉर्चुनिटीज़ के पास जाते हैं और जब हम सब चीज़ों को हाँ करते हैं, अपने आसपास चल रही होती है, तब आता है लक का जो किस्मत जो बोलते हैं ना, मेरी किस्मत से ये हो गया था, किस्मत से बिटकॉइन बढ़ गया मेरा, 1 रुपये से इतना हो गया, दैट इज लक, दैट इज लक एंड इट्स नॉट फ्लूक। आजकल ना बहुत सारे टर्म्स आ गए हैं, पहले ये टर्म्स नहीं होते थे, बट आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, लक, यू नो डूइंग समथिंग दैट यू आर विलिंग टू डू, और तुम कर लेते हो, इतने टर्म्स आ गए ना, डोंट यू गेट कंफ्यूज विद इन ऑल दीस टर्म्स? नहीं, मेरा तो सिंपल स्ट्रेट है, काफ़ी सिंपल। मैं बता देता हूँ ना, आज के बाद नहीं होगा कभी। सिंपल ये रखना है कि हमें एक चीज़ चाहिए, क्या हम अपने आप को उस चीज़ में डालकर देख पा रहे हैं कि हम इस पूरे सिनेरियो में हैं? अगर हाँ तो फिर सब भूल जाओ और उसके लिए बस वो एक डायरेक्शन देखो। जैसे कि भाई हमारा पहला क्वेश्चन था कि हमारे पास प्लान भी होना चाहिए, मेरा नहीं है वो, मेरे को बस एक प्लान ए ही है, मतलब प्लान ही है वो, ए के बाद मेरे पास जेड तक कुछ है ही नहीं है, अल्फाबेट्स ही नहीं है। तो अगर इस प्लान पे नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं यही करूंगा, चाहे मुझे पास पैसा आए ना आए। आई एम एक्चुअली अ क्रिएटर जो ऐसा बोले कि मुझे यही करते हुए एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ माई पर्सनल डे, जब मैं इस जिंदा हूँ इस दुनिया में, मुझे यही करना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करना चाहता। बट एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आई हैव, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर सेइंग दैट यू ओनली हैव वन प्लान टू डू, ठीक है, एक ही प्लान है आपके पास करने के लिए और बैकअप कोई भी नहीं है, राइट? That is because maybe you have the financial security and maybe your parents are backing you up. That confidence come from that. There are a lot of people जिनको भी यही चीज़ follow करनी है, who also wants like a just one plan, एक ही plan पे stick करना है, but they do not have that financial backup to you know to take those things forward, and they have to anyway work on 2-3 things to sort their shit out. उसमें क्या approach है फिर? सेम अप्रोच है अभी भी, मतलब लाइक तो मतलब वो पैसे कहाँ से लाए फिर? पैसे बता रहा हूँ ना मैं कैसे लाए, मतलब एज इन, मतलब मैं कोई बिजनेस वाला बंदा नहीं हूँ कि बताओ फाइनेंशियली तुम्हें क्या करना चाहिए, जो तुम्हें वैसे सही लग रहा है वैसे वो करो। इट्स जस्ट कि मैंने ऐसे बंदों को भी देखा है जो एक्चुअली में रोटी तक नहीं खा पा रहे थे, और लाइक उनके पास 3 टाइम का क्या 1 टाइम का भी खाना प्रॉपरली नहीं मिल रहा था, लंगर में जाके गुरुद्वारों में जाकर उन्होंने खाना खाया है, और आज वो इतने सक्सेसफुल हैं जस्ट बिकॉज दे टुक दैट रिस्क, क्योंकि खोने के लिए कुछ नहीं था। हम लोग ये सोचते हैं कि यार हम ये नहीं कर पाएंगे तो हम ये एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं मेंटेन कर पाएंगे, हमारी EMIs कहाँ से जाएगी, हम घर पे क्या बोलेंगे कि कहाँ से लाए हैं पैसा। तो हमने उस चीज़ में ना आपको काफ़ी ज़्यादा डाल दिया है, जिसकी वजह से आई वुड से कि हमने अपनी लिमिटेशंस खुद ही बना दी है। हम पहला स्टेप लेना चाहेंगे ना तो हमारे पास वो पहले चीखती हुई आएंगी कि यार कहाँ है ये सब चीज़ें चल रही है, कहाँ तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, पैसा सोच, घर वाला सोच, बच्चा सोच, बीवी सोच। तो आई वुड से मैंने वो अपने दिमाग से सब निकाल कर सिर्फ ये सोचा है। एंड कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि फाइनेंशियल प्रेशर इसलिए नहीं है मुझे कि मतलब मेरे पेरेंट्स आर बैकिंग मी अप, वो नहीं करते बैकअप, कुछ नहीं देते मुझे, उल्टा मुझे कभी कभी देने पड़ते हैं कि यार चलो आप ये वाली हॉलीडे कर लो, ये कर लो। तो पैसे से ज़्यादा एक चीज़ होती है जिंदा रहना इस लाइफ में, ठीक है, थोड़ा सा लगेगा सररियल सी बात हो रही है, बट जिंदा रहने के लिए व्हाट योर सोल नीड्स इज रियली important. It needs to be happy. It needs to be happy. Yeah. So मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ पैसे के लिए या फिर करियर वाइज सोचो, और अगर फाइनेंसेस की ज़्यादा ही एक्चुअली में दिक्कत है एंड योर पैशन इज समथिंग एल्स, तो दोनों साइड बाय साइड करो। मैं ये नहीं बोल रहा छोड़ के भाई बिल्कुल ही कर दो, वो भी बेवकूफ़ी होगी, बट या यू कैन डू बोथ, आई वुड से साइमल्टेनियसली, अगर तुम में वो दम है एंड यू एक्चुअली वांट टू ग्रो समथिंग बिग। जैसे मैंने अभी विंस मैकमैन का एग्जांपल दिया। या राइट, बिल्कुल ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर फैशन गेम एंड योर जॉनरा, ठीक है, जिसमें आप हो, गिव मी 5 मेजर ब्लंडर्स इन मेंस फैशन। 5 major blunders. First would be skinny jeans, like not appropriate now, I would say, है ना? Yes. Second is सिर्फ grooming की अगर मैं बताऊँ, grooming में colored hair, blonde लड़कों के ऊपर buzz cut,
इफ यू वुड लाइक नहीं. एंड थर्ड में चप्पल विद एवरीथिंग, है ना. आई एम नॉट श्योर कि आपको पसंद आती है वो चप्पल, वो रिलैक्सो वाली नहीं, मतलब लाइक प्रॉपर चप्पल और पूरा ऊपर अच्छे से फॉर्मली यू आर ड्रेस्ड अप, दैट इज इट. चौथा आई वुड से कि फैशन ब्लंडर, ओवरसाइज टी शर्ट मेरे लिए ब्लंडर नहीं है, बट काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक वाली जो टी शर्ट्स होती हैं जिसमें हर जगह ही ग्राफिक है, ओवर हो जाता है. हाँ, उसको आजकल कल्चर में ज़्यादा जाना गया है, बोला गया है, बट आई थिंक बिस्पोक इज ग्रेटर देन दिस एवरीथिंग, जो भी उसको बुलाना चाहो तुम लोग. एंड फिफ्थ वुड बी सैंडल्स, जो हम बचपन में पहनते थे. प्लीज यार मत पहनो भाई, स्ट्राइप्स वाले जो होते हैं ना ऐसे, वो चिप वाले वेलक्रो वाले, वो वाले मत पहनो. मतलब कुछ भी तुम सस्ता इन्वेस्ट कर सकते हो. 500 रुपये से आजकल चीज़ें स्टार्ट हो जाती है. एंड इफ यू वांट टू चेक दैट आउट, मेरा चैनल देख लेना. मैं प्लग करता रहूँगा बीच बीच में, तो यार ठीक है. अब आपने मेंस फैशन का तो बता दिया, ठीक है. मैं थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाऊंगी. 5 मेजर ब्लंडर्स विमेन हैव. फैशन ब्लंडर्स फैशन में यार लड़कों को तो इतना मेरे को लगता नहीं फ़र्क पड़ता होगा. बट एज अ व्यू पॉइंट अगर मैं बताऊँ तो ग्रूमिंग में मेरे को सबसे गंदा जो लगता है ना लड़की में देखने का, वो है उसके नेल्स अगर प्रॉपरली पेंटेड ना हो और ऐसे बीच में खत्म, मतलब लाइक इट्स लाइक यू आर नॉट कंसिस्टेंट इनफ विद योर ओवरऑल ग्रूमिंग. दैट इज समथिंग. ठीक है. ऐसे इनसिक्योर नहीं कर रहा मैं अपना बता रहा हूँ. नहीं. एंड सेकंड वुड बी शॉर्ट हेयर. अगर लड़कियां काफ़ी शॉर्ट जैसे मेरे हैं उस तरीके के रखना चाह रही हैं, इफ़ दे आर नॉट इनटू दैट स्टफ, तो मुझे लगता है कि प्रेशर की तरफ से नहीं करना चाहिए. थर्ड ब्लंडर आई वुड से कि वो फूल पत्ती वाली खुली ऐसे क्रॉप टॉप्स होते हैं ना, वो मेरे को बहुत चिढ़ मचाते हैं. मेरे को नहीं समझ आते वो क्यों पहनती है लड़कियाँ. बट हाँ, आई थिंक एवरीवन हैज़ देयर ओन स्टाइल. बाकी तो सब ठीक है. कलर्ड हेयर इन वुमेन, कलर्ड हेयर तो अच्छे लगते हैं आई वुड से. रियली? Like depends on what kind of personality the woman is having. Like अलग-अलग के. I would never want to have colored hair. हाँ, your color is like black or something, right? Black only. But मुझे ऐसा लगता है, you know, I don't really want to put in chemicals in my hair because it makes the quality of your hair very bad. ऐसा नहीं है वैसे. ऐसा है. Coming from the grooming industry ऐसा नहीं होता. Really? It's just the products that you are using. Okay. And keratin is something that you should avoid, क्योंकि आजकल काफ़ी सारे उसके alternatives आ गए हैं and you can try that. केराटिन में बस ये होता है, मैं सिंपली बता देता हूँ कि जब उसको हम केराटिन लगाते हैं, जब उसमें से हीट निकल के जो धुआं आता है ना, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड. दैट हैज़ लाइक पोटेंशियल टू ब्रिंग कैंसर इन योर बॉडी, सेल्स को एक्टिवेट करने का. हाँ, केराटिन, लाइक इफ यू आर डूइंग दैट सस्ता वाला केराटिन. Really? राइट. गाइस, केराटिन मत करवाना यार. ये तो बहुत वो है. हमारे कॉलेज टाइम पे स्टार्ट हुआ था ये वाला, लड़के करवा रहे थे बिल्कुल स्पाइकी हेयर स्टाइल. मैंने कहा मैं नहीं करवाऊंगा. I've seen a lot of people doing keratin. वो कहते हैं, बट वो कहते हैं कि आपके बालों को न्यूट्रिशन देने के लिए केराटिन करवा रहे हैं. न्यूट्रिशन बाहर से कैसे मिल सकता है? मतलब इट्स लाइक इट्स केराटिन इज समथिंग व्हिच इज इनसाइड योर स्कैल्प एंड मतलब बॉडी में होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि बालों से बाहर से दोगे तो बहुत नरिश हो जाएंगे, डैमेज तो करेगा ही वो. बट हाँ, यू हैव टू लाइक डू द प्रॉपर केयर एंड स्टफ, तो सब सही रहता है. मुझे नहीं लगता बाल खराब हो सकते हैं तुम्हारी जिंदगी भर भी इफ द मेल पैटर्न बॉल्डनेस इज नॉट देयर. लड़कियों के चक्कर में तो कुछ होता ही नहीं है. हमें है भाई, डर रही है गंदे हो जाएंगे हम. हाँ, ऐसा होता लग जाता है ना आफ्टर 25 men start losing. ऐसा मत बोलो, बट हाँ सबके ऊपर डिपेंड करता है, जेनेटिक्स के ऊपर. आई एम 28, soon going to be 29 in 1 month. तो you have good volumized hair, ऐसा कुछ लगता है. ना तो मत लगाओ. वुड नहीं है, वुड तो छुओ पहले. बट नाइस. धंधा तुम बंद कराओगे यार, हो गई. बट हाँ, ऐसा मेल पैटर्न बॉल्डनेस का ये नहीं होता कि एक एज होगी सर्टेन, वो कभी भी स्टार्ट हो सकती है. लाइक इट्स लाइक कि किसी की 20-21 में भी हो जाती है, किसी के बाल उड़ने 25-30 के बाद भी स्टार्ट हो जाते हैं. मेरे पापा के अभी तक हैं, बट लाइक ही इज लूजिंग हेयर फ्रॉम हेयर एंड मेरे को पता है कि मेरा फ्यूचर कहाँ जा रहा है. बट आई एम लाइक टेकिंग बिग स्टेप्स. volumized hair. You don't have to worry. लड़कियों को तो होता ही नहीं, वो लाइक इट्स लाइक बायोलॉजिकल होगा ही नहीं. No, my brother also, he has good volumized hair. Genetics हमारे अच्छे आ रहे हैं. अच्छा, man, that is nice. That is a good thing. इसको मेकओवर सीरीज में ले सकते हैं, which is coming on my channel by the way. Okay. आपके उसमें हमने एक चीज सुनी थी that you also are coming up with your brand. What does it? I'm not coming up, like it's already live. Okay, it's already live. अच्छा. So what is it about? So the brand name is Leocore and it's basically about men's grooming. जैसे कि मैंने बताया कि लड़कियों के बारे में बहुत बात कर रहे हैं लोग, लड़कों के बारे में कोई नहीं कर रहा. तो हमने थोड़ा सा उस तरफ डाइवर्जन दिया है कि यार ये चीज़ समझो और ये चीज़ करो, और मतलब तुम लोग भी अपना ज़िंदगी जियो. वॉल्यूमाइजिंग पाउडर्स है हमारे पास इंटीमेट वॉश है फॉर मेन. वी हैव हेयर स्टाइलिंग क्लेज एंड वी विल लाइक अभी और हम एक्सपैंड करेंगे इनटू सी सॉल्ट स्प्रेज एंड अलग अलग हीट प्रोटेक्शन. सी सॉल्ट स्प्रेज क्या होता है? सी सॉल्ट स्प्रेज लाइक प्री वॉल्यूमाइजिंग थिंग होती है. इट्स समथिंग जो जैसे हम लड़कों को वॉल्यूम चाहिए होते हैं ना, बाल खड़े होते हैं बिल्कुल ऐसे ऊपर पहाड़ जैसे, हमें वो चाहिए होते हैं. तो उसके लिए उसका बेस सेटअप करने के लिए वी नीड दैट.
प्रोसेस क्या है ये सारा वैसे? आई जस्ट उसके आई एम लिए वेरी इंट्रिग्ड पर्सनली। वो मैं वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा बहुत लंबा प्रोसेस बट है। हाँ 3-4 प्रोडक्ट्स ऐसे लगते हैं क्या? मतलब to इफ set यू your वांट hair. एफर्टलेस स्टाइलिंग आई वुड से जस्ट गो फॉर वॉल्यूमाइजिंग पाउडर। एक Okay. बार सर पे डाला, पूरे दिन का काम खत्म। अच्छा क्लेज जो होती हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती, लेकिन जिसको थोड़ी सी कम होल्ड चाहिए वो उसके लिए जा सकता है। देन देयर आर हेयर क्रीम्स, देयर इज हेयर मूव्स, देयर इज लाइक जेल, स्टाइलिंग जेल्स विच वी ऑल नो, सेट वेट वगैरह के आते थे ब्रिल क्रीम के। बट लियोकोर आई थिंक नो वन कैन बीट, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्टर कि हम लोग सोर्स भी मतलब इंडियन लोकल ब्रांड से कर रहे हैं, एंड जिस तरीके से हम बनाते हैं वो हम इतनी रिसर्च करते हैं प्रॉपरली लिख लिख के कि हमें ये फॉर्मुलेशन चाहिए, और ये नहीं आती तो उस पर महीनों वो काम जाता है, तब जाके वो एक्चुअली में निकल के आती है। वेरी नाइस यार गाइस, हम लिंक में शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप जाके चेक जरूर करना इनकी वेबसाइट। थैंक यू बिकॉज ऑनेस्टली मैं तो जाके फुल पढ़ने वाली हूँ उसके बारे में। ऑनेस्टली इफ आई कम फ्रॉम माई स्टोरी, I know nothing about it. I'm not ashamed. It's just it was not in my. No, it's not about shame, yaar. But Like, it's not but all am I saying is just नहीं लड़कियाँ होती है ना, उनको they know like a lot of things कि ऐसा फैशन में ये भी करना होता है, ये भी करना है। वो stereotype हो गया ना आजकल। I don't think No, so. I have seen a lot of my friends who are always like, you're not considerate about your fashion, you do not know things. बोला you're not considerate about your powerlifting as well. Let's go. बहुत सही। और नहीं ठीक है। कमिंग बैक टू योर इन्फ्लुएंसिंग वाला पार्ट, पहली बात तो हाँ ये भी तो डिस्कस करना है, ये क्या इन्फ्लुएंसर वाला हो गया। Would you want to call yourself influencer or would you want to call yourself a content creator, and what is the difference? I would call myself a content creator for obvious reasons. Influencer ऐसा बंदा होता है कि तुम्हारे में ना एक टैग लग गया कि तुम्हें किसी को इन्फ्लुएंस करना है। Exactly. मुझे नहीं करना है इन्फ्लुएंस, आई जस्ट वांट टू मेक माय कंटेंट एंड बी एट पीस। Right. तो मुझे बस ये है कि किसी को अगर उससे वैल्यू मिलती है तो ठीक है, लेकिन हाँ अगर इसको उस टर्म में रखा जाए तो ऐसे वैसे पहले ये डेफिनेशन थी कि कंटेंट क्रिएटर तुम मतलब एक सर्टेन नंबर्स तक हो, जैसे 50,000 है तो तुम कंटेंट क्रिएटर हो, लेकिन तुम उससे बड़े हो गए तो तुम इन्फ्लुएंसर हो, एंड फिर उससे बड़े फिर सेलिब्रिटी, ऐसे करके जो चीज़ें होती थी। बट आई वुड से कि नन ऑफ इट मैटर्स, क्या प्रोफाइल किसको बतानी है। Exactly. हमें आपस में काम करना है, अपना जिंदगी में खुश रहना है, दैट इज इट। बट या कंटेंट क्रिएशन इज समथिंग दैट आई लाइक। आई वुड नॉट से आई एम जस्ट अ कंटेंट क्रिएटर। मैं अलग अलग डाइवर्जन्स ले सकता हूँ, जो मुझे पसंद होगा मैं वो होना चाहूँगा। आई थिंक इट जस्टिफाइज मोर कंटेंट क्रिएटर, वो थोड़ा ज़्यादा जस्टिफाई करता है ना। पहले तो ऐसा होता था, पहले तो हर किसी को ब्लॉगर बोल दिया जाता था, ये ब्लॉगर है, ये ब्लॉगर है, मतलब ऐसे ही टर्म करते थे हम। ब्लॉगर से ही स्टार्ट हुआ था, हमने वैसे ही स्टार्ट किया था। हाँ, पहले ब्लॉगर, देन इट केम टू इन्फ्लुएंसर, नाउ इट इज कमिंग टू कंटेंट क्रिएटर। तो आई थिंक द वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग विद अस। या इट इज, इट शुड। क्रिएटर्स इज द न्यू वर्ड। क्रिएटर्स इज द न्यू वर्ड, राइट। तो बीइंग अ क्रिएटर, हाउ डू यू थिंक कि कितने आगे तक योर दिस थिंग दैट यू आर डूइंग, ग्रूमिंग एंड एवरीथिंग, हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू? बिकॉज आई एम सेइंग इट क्योंकि एक सैचुरेशन पॉइंट आता है ना हर चीज़ का। यू रियली नीड टू चेंज योर गेम विद द कमिंग ट्रेंड, है ना। तो व्हाट डू यू थिंक कि अगर जैसे चेंजिंग पैटर्न्स हो रहे हैं और आपका एक ही ग्रूमिंग फोकस्ड है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू? एंड इफ यू वुड लाइक टू चेंज योर फील्ड इनटू समथिंग, व्हाट वुड इट बी? मैं पहले तो ये बोलूँगा, आई वुड नॉट चेंज माई फील्ड। ऐसा होता है कि यू हैव सर्टेन थिंग्स टू डू इन ग्रूमिंग बिजनेस एज वेल, या फिर एक सर्टेन पर्टिकुलर नीश पकड़ लो। नीश इज इंपॉर्टेंट, यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस। ये यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा पुश करते हैं कि नीश नीश नीश। बट आई वुड से कि इसका फ्यूचर की अगर हम बात करें तो सैचुरेशन इसमें इसलिए नहीं आएगा बिकॉज ये इंडेफिनेटली चल सकती है। जब तक हर बंदा इंडिया में प्रॉपरली ग्रूम्ड नहीं है तब तक आई थिंक मुझे कंटेंट बनाना पड़ेगा जब तक मैं जिंदा हूँ। लव इट दैट यू टेकिंग द रिस्पांसिबिलिटी। आई एम ट्राइंग टू। अच्छा। और इसको कितनी आगे ले जा सकते हैं वो डिपेंड करता है यहाँ पे, इस पे कि इससे तुम और क्या क्या सोच सकते हो, तुम कितनी चीज़ें इससे निकाल सकते हो। क्योंकि वो बोलते हैं ना, आइंस्टाइन ने अपना कितना % ब्रेन यूज़ किया था, हमने 1% ही किया है। तो मैं चाहता हूँ 10% ही करके मर जाए यार, कुछ कर ले कोई बात नहीं, पर 10% तो एटलीस्ट करें ना, कुछ अलग करें। राइट। इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू ग्रूमिंग। अभी हमारे और भी काफ़ी प्लान्स हैं, हम पॉडकास्ट भी सोचने वाले हैं, बट कहीं ना कहीं वो ग्रूमिंग वाला एस्पेक्ट मैं खोना नहीं चाहता बिकॉज दैट इज़ आवर अल्टीमेट गोल। एंड ट्रांजिशंस मैं इतनी इजीली लेता भी नहीं हूँ। 8 साल से कर रहे हैं तो हमें पता है कि किस तरीके से क्या लेके जाना था। बट 8 साल से गेम में रहना बहुत बड़ी बात है यार। लाइक इट्स अ वेरी नाइस अप्स एंड डाउन्स तो होते ही हैं, बट या इट्स फन। ओके, अप्स वी हैव टॉक्ड, व्हाट अबाउट योर डाउन्स? व्हाट वर योर लो पॉइंट्स देन? लो पॉइंट्स कोरोना, कोविड के टाइम पर मतलब उतना बुरा नहीं था जितने काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स का मैंने सुना था कि बिल्कुल ही काम नहीं आ रहा। अच्छा, it was with you? Yeah. As a content creator? Yeah. अच्छा, I would love to hear about it. Because I was not hitting the gym. मेरा सारा content gym का content था. फिर then I started home workouts. But I don't know. Limited हो गया Instagram होगा का बहुत limit हो गया मेरी reach.
नहीं, लाइक द कंटेंट वुड बी लिमिटेड क्योंकि यू डोंट हैव द एप्रोप्रिएट वेट्स एंड स्टफ. Probably yes, because मेरा जितना भी था I used to focus more on deadlifts and weighted squats and then bench press. Powerlifting is that only, right? जितना weight उठाओ उतना बढ़िया है. और वो घर पे इतना अवेलेबल कहाँ ही होता है. घर पे तो मैंने पूरा सेट किया था अपना, बट यू नो व्हाट, सबसे बुरी बात ये हुई क्योंकि मैं अपने जिम में रेगुलर थी एंड एवरीथिंग वाज फाइन, तो हमने कोविड से जस्ट 2 महीने पहले हमने पूरा होम जिम सेटअप कर रखा था, वो हमने पूरा सेल ऑफ कर दिया एंड देन कोविड हिट. सो जब कोविड हुआ तब मेरे पास कुछ भी नहीं था क्योंकि मैंने सब बेच दिया था. अच्छा. तो मेरा जो होम सेटअप जिम था वो मैंने सब खत्म कर दिया था. वहाँ पे हमने क्या हो गया, एक रॉड लेनी थी गली के बच्चों को इकट्ठा करना था, चढ़ो. I wish मैं ऐसा कर पाती. You have to be creative with the thing that I was talking about. ये क्रिएटिवनेस मुझे चाहिए थी. पहले मिलते ना हम, तो पहले थोड़ा ज़्यादा सॉर्ट हो जाता. कोई बात नहीं, अब कर देंगे. ठीक है, डन. ऑलराइट, कमिंग बैक टू योर story, what were your low points when you were in this journey? लो पॉइंट्स अगेन लाइक कोविड, और उस टाइम पर काम आना बंद हो गया था और मोटिवेशन भी काफ़ी डाउन हो गई थी. लाइक उस टाइम तो मैं अपने आप से लड़ रहा था कि करना चाह रहा है तो या कुछ और ही कर लेना, क्यों इस पर टाइम वेस्ट कर रहा है ऐसा कुछ. बट फिर अंदर की जो 80% वाली जो वॉल्यूम थी वो यही बोल रही थी कि नहीं भाई करना तो यही है, क्या बोल रहा है तो अपने आप से. मतलब मैं अपने आप से काफ़ी बातें करता हूँ टू बी ऑनेस्ट. एंड लो पॉइंट्स ऐसा ही होता है, जब हमारे व्यूज़ नहीं आते तो हमें लगता है कि लो पॉइंट है. बट आई वुड से कि यू हैव टू जस्ट कीप ऑन क्रिएटिंग द कंटेंट, और वो जो होगा ना आगे देखी जाएगी. क्योंकि मैं काफ़ी बड़े लोगों से भी सुन रहा है, बड़े कंटेंट क्रिएटर से जो आजकल काफ़ी बड़े हैं, वो भी ये कहते हैं कि बस बनाते जाओ, कभी कभी हमारे व्यूज़ भी नहीं आते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि हम बनाना छोड़ दें. तो इट्स जस्ट लाइक दैट. हनी सिंह इतना बड़ा गैप लेके आए हैं वापस और चीज़ें करी है उन्होंने, लेकिन अब जिस तरीके से वो कम बैक कर रहे हैं, ही इज़ डूइंग द जॉब एंड दैट इज़ नेसेसरी एंड दैट इज़ इंपॉर्टेंट. बाकी सब चीज़ें असाइड कि कुछ फिट हो रहा है नहीं हो रहा, बंदा काम कर रहा है भाई आज तक. मुझे नहीं लगता कि ऐसी वाली जो इंटेंसिटी है सब में होगी. गिव अप जल्दी कर जाते हैं, इंडिया के लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं. यार मेरे को लगता है कि इमोशनल होने के साथ साथ थोड़े से ज़्यादा कम प्रैक्टिकल भी होते हैं उनको. मतलब आई थिंक डिसिप्लिन लैक करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब कंटेंट क्रिएशन की तुम गेम में होते हो ना, चाहे तुम कितना भी रेलेवेंट रह लो या चाहे तुम कितना भी फील्ड में अपनी रह लो, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है. देयर इज नोबडी टू पुश यू. डिसिप्लिन और आलस. हाँ राइट, आलस. तो तुम्हें कोई ना कोई आएगा नहीं, तुम्हें यहाँ पे तुम्हारा कोई बॉस नहीं होने वाला जो तुम्हें उठ के बोलेगा नहीं अब करना है, डेडलाइन है, ये है. यू हैव टू बी योर ओन बॉस एनी डे. यू हैव टू मेक द थिंग्स आल्सो, लाइक टास्क मैनेजर भी खुद बनाना पड़ता है. कौन देता है ऐसा? एग्जैक्टली. और एक सर्टेन लेवल के बाद मैनेजर आता है. ठीक है, मैनेजर भी ठीक है आपके पास डील्स लेकर आता है जिससे आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलती है टू डू दैट वर्क. बट उससे पहले व्हेन यू आर इन दिस स्टेज जिसमें आप ग्रो कर रहे हो, नोबडी इज गोना बैक यू अप. तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत कंटेंट क्रिएटर्स अभी भी ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, पर वो सिर्फ इस वजह से लैक कर रहे हैं क्योंकि उनके पास वो डिसिप्लिन नहीं है और आलस है. इसमें ना मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूँ. इंडिया की अगर बात हो रही है तो मैं ये बोलूँगा ये सिर्फ हमारे अर्बन सिटीज़ में ज़्यादा है. रूरल सिटीज़ में उन लोगों को पता है कि भाई मुझे 4 बजे उठना है, सुबह दिहाड़ी पे जाना है और काम करना है. अगर वो वाला एस्पेक्ट हम वहाँ से उठा लेना, क्योंकि हम सोचते हैं यार ये तो गंवार है, इसको कुछ नहीं पता है तो गाँव का बंदा हो गया. नहीं, उनको एक्चुअली सीखो डिसिप्लिन क्या होता है. ऐसे ही नहीं चला. हाँ, वो एक्चुअली में उनको डिसिप्लिन पता है. हम लोग आलस इसलिए आ जाता है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल वैसा है. टू बी ऑनेस्ट, हम सोचते हैं कि हम उठेंगे आराम से 10 बजे 11 बजे. एंड मैं अपनी बात ही कर लूँ, मैं भी कुछ टाइम पहले 10-11 बजे उठ रहा था एंड आई हैव स्टार्टेड वेकिंग अप अभी 7 बजे कुछ टाइम से. एंड लाइक द वर्ल्ड हैज चेंज्ड अराउंड मी. या लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम ऑन माई हैंड. अब मैं और आइडिया सोच पाता हूँ. 10 बजे मैं एग्जैक्ट 11 बजे तक सो जाता हूँ आजकल, विच वॉज नॉट पॉसिबल पहले कभी. बट या तो आई वुड से कि अगर कभी ऐसा लगे ना लो मोटिवेशन की यार हम तो भाई पता नहीं क्या हो रखा है, 2 चीज़ें बोलूँगा. एक तो हॉस्पिटल चले जाओ, लोगों का दर्द देखो कि क्या हो रहा है वहाँ पे. और दूसरा, लोग जो मजदूरी कर रहे हैं अपना घर चलाने के लिए, जो मेरे ख्याल से एक टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से अफोर्ड कर पा रहे हैं, उनका जाके घर देखो, अपने आप आ जाएगी मोटिवेशन. तब भी नहीं आ रही तो भाई डूब जाओ कहीं. ठीक है, कमिंग टू योर एक शू कलेक्शन है आपकी बहुत तगड़ी. कितने शूज ओन करते हो अभी आप? मैं कितने शूज ओन करता हूँ? आई वुड से 48 तो बाहर ही है हमारे. आई थिंक बाहर ही है मतलब मतलब हमने एक शू डिस्प्ले बनाया हुआ है. वहाँ पे सिर्फ शूज़ है. एक अलग जैसे अलमारी होती है ना, वो नहीं, ऐसे दीवार के ऊपर हमने शू की वजह से डिस्प्ले लगा दी है. और उस पे ही 48 है. तो आई वुड से 100 to 150 शूज़ होंगे अभी बस. लाइक कमिंग विद द मंथली वाला स्कीम. 5-7 अगर 7 से 10 भी अगर आ जाते हैं तो मेरी मॉम कहती इनको तो कर ले पहले यूज, बाद में. तो मुझे भी सुनने आज तक मिलता है. उनको पता है कि मैं यही रिव्यू कर रहा हूँ, फिर भी आई थिंक सबके साथ ही है. पेयर्स. ओके ठीक है, कहाँ से ये शू कलेक्शन का क्रेज कहाँ से? आई एम श्योर मैंने बहुत सारे स्नीकर हेड्स, यही बोलते हैं ना स्नीकर हेड्स, देखे हैं. मैं स्नीकर हेड नहीं हूँ बट हाँ. ओके, आप स्नीकर हेड नहीं हो. मैं बताता हूँ उसके बारे में.
स्नीकर हेड थोड़े से ज़्यादा कल्चर में घुसे होते हैं, उनको एक एक शू के बारे में, सोल कितने की है, सोल कहाँ से सोर्स करी है और कौन से जूते का क्या नाम है, उतना मेरे को पसंद नहीं है, मतलब घुसना जूते के अंदर क्या है, मतलब ठीक है उसकी बहुत बड़ी मार्केट है बाय द वे, बट या आई वुड से कि हाँ काफ़ी अच्छी मार्केट है, लाइक मेरे सोल वाला कि पूरा सोल का प्राइस, देन ये किससे सोल का प्राइस नहीं, प्राइस में शायद गलत बोलते हैं, लाइक द मटेरियल एंड एवरीथिंग, दे नो जेन्युइन क्या है और वो क्या है, लाइक फेक क्या है, उनको पता होता है। ओके वो बस देख के बता देते हैं स्टिचिंग से ही, जबकि तुम बता नहीं सकते हो कि 7A क्वालिटी और ये वाली क्वालिटी में क्या फ़र्क है। तो स्नीकर हेड नहीं हूँ मैं, बट आई लाइक कलेक्टिंग शूज़। मुझे ऐसा लगता है कि जूते अपने पास मेरे पास ऐसे रखे हुए हैं ना, तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ अचीव कर लिया लाइफ में। आई डोंट नो व्हाई, अंदर से है ये, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अचीव, लोगों को लगता है गाड़ी ले लूँ, घर ले लूँ, तो मेरे लिए कुछ हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि जूते ले लिया बहुत कुछ हो जाएगा मेरे लिए। सो ये स्टार्ट ऐसे हुआ था कि आई थिंक कॉलेज से ही स्टार्ट हो गया था, जब मैंने शूज़ कलेक्ट करना स्टार्ट किया था। मैं कहा यार मैं एक ही जूता रोज़ पहन के जाता हूँ और मुझे लगता है कि इसमें कुछ स्टाइल में एडवांसमेंट नहीं आ रही है। फिर हमारे वहाँ पर एक फ्रेंड सेंटर करके जगह होती थी जहाँ फर्स्ट कॉपीज़ मिलती थी और ये सब मिलता था। मैंने वो नहीं खरीदी, बट उसके साथ साथ ऐसे स्नेक लेदर वाला जूता था, उसके नीचे एकदम ऐसे नॉट द फॉर्मल वन, द स्नीकर टाइप वाला, मैं को ये लेके ये पहन के जाएंगे। फिर इस तरीके से वो एडिक्शन में बदल गया और आई एम स्टिल एडिक्टेड टू स्नीकर्स, आई वुड से। तो मतलब 150 अराउंड यू हैव ज़्यादा ही होंगे। मेरे को लगता है लड़कों को ज़्यादा शौक होता है, मतलब मेरी फ्रेंड्स भी कुछ ऐसी हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा शौक है स्नीकर्स कलेक्ट करने का, बट जैसे मेरा ब्रदर भी है, ही ऑल्सो हैज़ अराउंड 30 to 33 पेयर्स, उसके पास भी हैं, बट 150 इज अ लॉट, कम ऑन लक्ष्य। यार हर महीने आप समझ लो कि 5 से 10 आई थिंक ऐड होते हैं और ज़्यादा हमारे पास हर महीने, सिर्फ जूते। वो शोकेस करना होता है ना ऑडियंस को, हम लोगों को, तो मुझे तो दोनों तरफ से अपनी मेरी वो सेटिस्फाई हो रही है, तो ठीक है। करने में नहीं होता था कि आज कौन सा पहने ही नहीं जाते, पहन तो मैं क्रॉक्स हूँ। सी दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। वो बस मैंने अभी बताया ना, अकम्प्लिशमेंट के लिए कि मेरे मेडल्स हैं, दीस आर माय ट्रॉफीज। वेरी नाइस। तो आप जितनी भी ब्रांडीज आती है, यू हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ शूज, यू हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ परफ्यूम्स, फ्रेग्रेंसेस, देन यू हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ वॉचेस, ठीक है। तो मतलब अराउंड कितना एस्टिमेटेड है ये सब? पैसों में कितना है? पैसों में नहीं पूछ रही मैं, मतलब कितना कलेक्शन है। जैसे 150 पेयर ऑफ शूज यू हैव, ठीक है, तो मतलब अराउंड कितने आपके पास फ्रेग्रेंसेस होंगे? आई एम प्रीटी श्योर आपको बहुत ज़्यादा आता है, आई हैव सीन योर पेज। हाँ, ज़्यादा आता नहीं बोलूँगा, बट हाँ आई लाइक कलेक्टिंग फ्रेग्रेंसेस आल्सो, बिकॉज दैट इज अ प्रॉपर ट्रॉफी यार, लाइक वो तो उसकी बॉटल ट्रॉफी जैसी दिखती है। तो इट्स लाइक कि हमारे पास बस एक फोर्ब्स की 2023 की पड़ी है ट्रॉफी, तो मैं उसके साथ अच्छी नहीं लगती, खाली खाली कुछ और भी डालो। फोर्ब्स, या टेल मी मोर अबाउट इट। फोर्ब्स डिजिटल स्टार करके आता है, इनके टॉप 100 क्रिएटर्स करते हैं वो, तो उसमें हमारी कुछ रैंकिंग आई थी 100 में। ये रिसर्च नहीं करी, मैं बड़ा डिसअपॉइंट हूँ इस बात पे, सॉरी। ये तो मेरे डिस्क पे लिखा है बायो में, बट नाइस। फोर्ब्स कैसे हुआ सब? हाउ वाज द प्रोसेस? कुछ भी नहीं, मुझे नहीं पता, मतलब लाइक वो अपने आप सेलेक्ट करते हैं, देयर इज नो प्रोसेस अबाउट इट, एंड वो बस पूछेंगे एक बार, मतलब लास्ट ईयर उन्होंने ये कहा था कि अपनी फोटोज दे दो, वी आर कंसिडरिंग यू इन द टॉप 100 लिस्ट, मे बी और मे बी नॉट यू विल बी देयर। तो जब वो रिलीज होती है तभी पता चलता है कि क्या है, बस मैंने दे दी फोटो, हमने काम कौन सेलेक्ट करेंगे। तो उसमें से वोटिंग वगैरह नहीं होती कि अपनी ऑडियंस को बोलो वोट करेंगे आपके लिए? वो लिए? दूसरे वाले होते हैं वो, आई थिंक मैं उनमें कभी पढ़ा नहीं, मेरे पास आए थे एक बार मेल्स, बट मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मेरे को मेडल्स का इतना कोई शौक नहीं, किसी से मुझे रिकॉग्निशन वैलिडेशन नहीं चाहिए। तो बस फोर्ब्स लाइक इज वाज अ बिग थिंग, एंड वो अपने सामने से खुद ही बोल रहे थे कि बस ये दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, जेन्युइनली वो खुद बोल रहे हैं, सो बस वो चमकाने के लिए होता है, टू बी ऑनेस्ट, बट या कंसीडर करा। वैसे तो एक स्कैम हुआ था ऐसे फोर्ब्स का नहीं, कुछ वो था 100 विमेन 100 सेलिब्रेटिंग विमेन, ऐसे कुछ करके इनका एक था, जिसमें एक प्रॉपर मैगजीन आने वाली थी इंडिया में उन लड़कियों की जो प्रोग्रेस कर रही हैं अपनी लाइफ में। सो दे गेव मी लाइक अ full-fledged email कि ऐसा we have considered you for this and we would like to know your story, so because we want to post it in the magazine। और सब मेरे को references के साथ कॉल, it looked a very professional thing, ठीक है, ऐसा लग रहा था। so I was like ठीक है, मैं बता देती हूँ। तो मैगजीन का नाम था कुछ, बहुत टाइम हो गया, आई डू नॉट रिमेंबर, बट उन्होंने पूरी स्टोरी जानी मेरी, एंड की प्रॉपर जैसे फिटनेस से आई, बिकॉज मैं न्यूज़पेपर में भी फीचर हो चुकी हूँ 2-3 बार। nice. हाँ, एशियन एज न्यूज़पेपर करके था, वहाँ पे मेरे आर्टिकल्स आते थे पावर लिफ्टिंग वगैरह के। अच्छा, वो प्रॉपर शूट के लिए लोग भेजते थे, और मतलब इट यूज टू बी दैट गुड पहले। तो उनका पूरा आया, उन्होंने मेरी स्टोरी वगैरह पूछी, एंड मैंने उनको अपनी प्रॉपर स्टोरी वगैरह बताई टाइप करके। आई एम नॉट किडिंग, मैंने इतनी लंबी स्टोरी अपनी टाइप करी है। उसका ज़्यादा बुरा लग रहा है, वो स्कैम था वो ज़्यादा बुरा लगा मुझे, मेरा इतना टाइम वेस्ट हुआ, मैंने इतना लंबा टाइप करके उनको भेजा, एंड दे वर लाइक ठीक है वी आर फाइनलाइजिंग दिस एंड एवरीथिंग, सब हो गया। मैंने कहा ठीक है पब्लिश कब हो रही है? तो वो कहते हैं नेक्स्ट मंथ विल पब्लिश। मैंने कहा ओके कूल, वर्क्स। फिर नेक्स्ट वीक उस डिस्कशन के नेक्स्ट वीक उन्होंने मुझे बोला दैट यू हैव टू पे
1,30,000 rupees. I was like, why would I pay 1,30,000? They were like, because we are featuring you in the magazine. मैंने कहा, bro, don't feature me. मत करो मेरे को, क्योंकि यार तुम्हारी ना recognition और तुम्हारी I would say सफलता, if I say, वो चीज़ तब तक नहीं है जब तक यार unknowingly people are coming and you know putting you in that spot. Obviously. मैं पैसे देकर अपनी बुक में नाम छपवाऊँ और फिर मैं लोगों को ये बताऊँ, देखो मेरा बुक में नाम आया, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का. यू नो, इट वुड नॉट गिव मी दैट एड्रेनलिन रश दैट आई एम लुकिंग फॉर इन द फ्यूचर. तो फिर भाई मैंने फिर उनको बोला, मैंने कहा यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, आई वुड नॉट हैव टाइम. ये इसकी स्टोरी एक्चुअली ये होगी क्योंकि ना ऐसा पहले लोग पीआर करते थे, प्रिंट में आना जरूरी है टू गेट वेरीफाइड, पहले होता था ये इंस्टा पे. तो दैट्स व्हाई पीआर एजेंसीज आर स्ट्रेट अप कि भाई इसमें 2.5 लाख रुपए लगेंगे, मैं तेरी ये वाली स्टोरी डालूंगा तो तू बता करेगा. पहले बताए ना, सब कर दिया. हाँ, मुझे फ्रंट ऑफ एक बार बताया था, भेज दिया मेरे को, नाम भेज दिया, मेरी स्टोरी ले ली, एंड देन यू आर टेलिंग मी भाई तुम 1.25 लाख रुपए दे दो. मैंने कहा क्या सेंस क्या बनता है इस चीज का. ऑब्वियसली लाइक 1.25 लाख यार कम अमाउंट थोड़ी है, वो भी सिर्फ एक पेपर में आने के लिए जो कोई पूछेगा नहीं. मैं कहती हूँ लोग दे भी दे, ठीक है, बट दैट वुड नॉट गिव मी द हैप्पीनेस आई एम लुकिंग फॉर इन दिस इंडस्ट्री, राइट. मैं इतनी मेहनत करके कुछ कर रही हूँ और फिर मैं पैसे भर रही हूँ रिकॉग्नाइज होने के लिए, दैट्स समथिंग नॉट गुड. अब तो आपको जब फोर्ब्स का मिला, आई एम श्योर इट द फीलिंग वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट कि यार मेरी मेहनत से मिला है. न्यूट्रल, मतलब मेरे को ऐसा बहुत खुशी नहीं हुई थी, बट आई वाज लाइक थैंकफुल टू देम कि यार उन्होंने कंसीडर किया है. बट ऐसा नहीं था कि मैं अगेन वही बता रहा हूँ ना, मुझे वैलिडेशन मेरे को वर्क ही नहीं करते मेरे ऊपर. इट्स लाइक अ मिरर, यहाँ पे वैलिडेशन आएगी वापस चली जाएगी, ऐसा होता है. तो वेरी नाइस यार, इट्स समथिंग आई डोंट गिव अ फक अबाउट एनीवन. तो इस तरीके का एटीट्यूड है. बट या जब उन्होंने करा और आई वाज हैप्पी कि यार चलो आ रहे हैं, हमारी प्रोफाइल के लिए अच्छा है. मेरे दिमाग में ये आया था कि वी कैन लाइक टारगेट द ब्रांड्स इन दिस वे. अब जैसे हम अब IIT जा रहे हैं परसों, तो वहाँ पे भी हम एज अ गेस्ट ही जा रहे हैं, तो ये सब हम कर सकते हैं उसको, मतलब मोनेटाइज अलग वे में. मेरा वो दिमाग चलता है, मेरा ये नहीं चलता कि ओ भाई यहाँ पे आ गए अब क्या करें, बहुत खुश हो जाओ, बियर पार्टी, ऐसा कुछ नहीं है. चिल रहते हैं सब अपना. मेरा वही है कि घूम फिर के मेरा सर्कल जो है ना काम पर ही आ जाता है. एंड दैट्स द काइंड ऑफ पैशन आल्सो दैट यू नीड एज अ कंटेंट क्रिएटर, वरना यू वोंट बी लाइक सर्वाइविंग हियर फॉर लॉन्ग. मुझे तो अगर कोई अच्छी चीज़ होती है ना, लाइक इफ देयर इज समबडी दैट समथिंग दैट हैज हैपेंड विद मी गुड, तो मुझे डर लगने लग जाता है. ऐसा मतलब आई डोंट नो, एवरीबडी हैज़ डिफरेंट वेज ऑफ रिएक्टिंग टू थिंग्स. जैसे आपने बताया कि आप न्यूट्रल रहते हो, है ना, अफेक्ट नहीं करता है इतना, इट बिकम्स वेरी न्यूट्रल. बट जब मेरे साथ ऐसा कुछ होता है ना, तो मैं थोड़ी डर जाती हूँ कि यार यू नो दिस ऑब्वियसली नजर वाला सीन नहीं. अच्छा, नजर तो लगती है, नजर तो बहुत बिग टाइम सीन है मेरे साथ. तो मतलब आई कैन टॉक अबाउट नजर घंटों घंटों तक. So that let's just not go not there. Not the right person to talk about this topic. हाँ, I'm not the right person. अच्छा, you're not the right person. I thought you're saying that I am the right. नहीं. But नहीं, मेरे को वो डर इसलिए लगने लग जाता है यार, क्योंकि ना ऐसा लगता है यार रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है. Now I have to work 10x more to get another achievement. मतलब अचीवमेंट डज वर्क वंडर्स विद मी, बट मेरे को थोड़ा डर भी लगने लग जाता है कि नहीं यार अभी इतना सेलिब्रेट मत कर, देयर आर बिगर थिंग्स इन लाइफ दैट यू हैव टू अचीव, सो जस्ट काम डाउन एंड वर्क मोर. मुझे ऐसा लगता है. बट टॉकिंग अबाउट द एनालिटिक्स, आई हैव सीन एक रील आपकी विच एक्सप्लोडेड, ठीक है, इंटरनेट, उसने इंटरनेट फाड़ दिया है, और दैट इज ऑन मैरिज, ठीक है. मतलब पहली बात तो मैं सोचूंगी हॉट केक क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई केम हियर. आ गया वो आ ही गया. बट यस, सोचा भी कैसे, क्योंकि आपका जॉनर की रील नहीं थी वो, ठीक है. आपका जॉनर इज ऑब्वियसली ग्रूमिंग एंड फैशन एंड एवरीथिंग, बट हाउ डिड इट कम टू योर माइंड? कुछ पर्सनल लाइफ में चल रहा था, उस वजह से आपने वो रील बनाई, या क्या था? सिंपल आंसर है इसका कि पूरी दुनिया, जैसे कि मैंने कहा कि लड़कियों के बारे में सब बात कर रहे हैं. सब बोल रहे हैं कि यार तुम्हें अगर ऐसा करना है तो हमारी हेल्प ले सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो. आई एम टेकिंग अप थिंग्स द अदर पर्सन, तो वो तो फिर क्रॉस हो गया ना. मैं वही तो बता रहा हूँ कि दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट. अगर कॉन्वर्सेशन एंड कंपैटिबिलिटी नहीं है, मूव ऑन, गो फॉर द नेक्स्ट. इंडिया में वैसी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, राइट. ये बड़ी मुश्किल होती है यार. एक तो एक ना मुझे और पर्सपेक्टिव वो करना है, डिस्कस करते हैं यार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो ये डेटिंग एप्स हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग डेटिंग एप्स पे हैं. मैं नहीं आई, एक बार आई, मैंने एक्सप्लोर करने का ट्राई करा, पर दूसरे दिन ही मैंने अनइंस्टॉल कर दिया. आई विल टेल यू द रीज़न.
वहाँ पे ना ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लोग ऐसे बोलते हैं जैसे अब तो अलग अलग, अब तो कैजुअल्स के लिए टिंडर बम्बल है, हुकअप्स वगैरह के लिए, देन रिलेशनशिप के लिए हिंज, आयल, डिफरेंशिएट, कैटेगराइज कर दिया है अब इन्होंने इन सब चीज़ों को भी। बट मेरे को ऐसा लगता है दैट इफ़ अ पर्सन इज ऑन डेटिंग ऐप, किसी भी डेटिंग ऐप पे देयर आर टू मेनी ऑप्शंस, सो द पर्सन डजंट वांट रियली रिलाई ऑन वन पर्सन। अगर तुम्हारा किसी से मैच हो गया और तुम बात कर रहे हो उस बंदे से और एक भी चीज़ तुम्हें उसमें ऐसी लगी यार नहीं बैठ रही है, यू डू नॉट ट्राई टू वर्क ऑन इट, है ना। यू जस्ट ट्राई टू स्विच टू द अदर पर्सन कि चल यार मेरी लिस्ट में, मेरे मैच में 4 मैच और पड़े, इनसे बात करके देख रहा हूँ, इससे तो ये वाली चीज़ सॉर्ट नहीं हुई। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आजकल बिकॉज ऑफ ऑल दीज जो हमें चीज़ें मिल गई हैं अवेलेबल, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा जो कह सकते हैं कि रिलायबिलिटी कम होती जा रही है और लोगों का ना कन्फ्रंट करने का जो टाइम स्पैन है वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। जैसे रील्स होता है ना, लोग लॉन्ग फॉर्मेट से शॉर्ट फॉर्मेट पर आ गए, ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस मिलने की वजह से जो रिलेशनशिप्स है उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ऑप्शंस इतने सारे उनको अवेलेबल मिल रहे हैं। उनकी जो मैच लिस्ट है उसमें 15 लड़कियां या 15 लड़के भरे हुए हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार वी डू नॉट वांट टू वर्क ऑन दिस वन थिंग दैट इज फॉलिंग आउट, तो इनको छोड़ के मैं बाकी लिस्ट में बात करने लग जाता हूँ, एंड दैट बिकम्स एंडलेस। व्हाट इज़ योर टेक? तो इसको ना बेसिक्स से अगर मैं बताऊँ तो बम्बल और टेंडर पे जब भी बंदा आता है ना, ही इज़ नॉट लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, या बंदी भी इफ दैट मैटर्स, क्योंकि जब भी हम इन ऐप्स को इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमारी साइकी में ऑलरेडी है कि हमें यहाँ पे लड़कियाँ मिलेगी, हमें यहाँ लड़की नहीं मिलेगी, हमें यहाँ लड़कियाँ मिलेगी या लड़के मिलेंगे, जो भी है। तो यहाँ पर एबंडेंस का जो ऑप्शन आप बता रहे हो कि ये बहुत ज़रूरी है इस बारे में बात करना, क्योंकि ऑप्शंस जितने ज़्यादा होंगे, लड़के के पास हो लड़की के पास हो, वो चीज़ें आगे जाके ख़राब होंगी एंड इफ़ यू आर सो इंक्लाइन टू दैट कल्चर कि अगर आप डेटिंग ऐप्स वाले कल्चर में बहुत ज़्यादा हो तो आप ज़िंदगी के एंड तक ना किसी पे भरोसा नहीं कर पाओगे। वो रूट में हो जाएगा आपके कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, और मेरे पास ऑलरेडी ऑप्शन तो है, इसने मुझे आज ऐसा बोल दिया, चलना कोई नहीं, मेरे पास दूसरा है। दैट इज़ ट्रू, ऐसा होता है। एंड इसका सिंपल सोल्यूशन है कि डोंट गो आफ्टर एनीथिंग, लाइक या तो तुम्हें कोई मतलब लड़का पसंद आ रहा है या लड़की पसंद आ रही है, लीव इट। ऐसा मत करो कि उसके पीछे पड़ रहे हो या उस चीज़ के पीछे तुम ऐसे भाग रहे हो कि यार हमें ये करना ही करना है, बिकॉज यू विल इवेंचुअली फॉल इन दैट ट्रैप जहाँ पे तुम्हें लगेगा कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, अवेलेबिलिटी है, आई डोंट गिव अ फक अबाउट एनीवन, तो हमें दूसरा चाहिए ही चाहिए। इसका सॉल्यूशन सिंपल ये होगा कि जो अगर तुम्हारी कॉन्वर्सेशन अच्छी हो रही है, ट्राई टू मेक इट इवन बेटर एंड इट कैन प्रॉब्ली फॉर्म अ ब्यूटीफुल बॉन्ड एंड उसको तुम आगे लेके जा सकते हो। वो बहुत रेयरली होता है, डेटिंग ऐप्स पे नहीं होता है, साइकी से ही नहीं आता बंदा, बट या मैनी ऑप्शंस जो अलग अलग हो गए, किसी से तुम ऐसे रिश्तेदारी में मिल रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो तो अलग हो सकता है, बट आई थिंक वो डेटिंग ऐप वाला सिस्टम तो जो हमारे अंदर रूटेड है वो नहीं जा सकता जब तक ये हुकअप कल्चर जो है वो रहेगा। तो आई डोंट थिंक वैसे भी कोई मतलब लेट 30s में ज़्यादा बंदे होंगे इसमें, या फिर जो मतलब अभी तक मतलब सिंगल हैं वो हो सकते हैं, बट सारा यंग क्राउड ही है इसमें। 20-21 साल में लोग स्टार्ट करते हैं डेटिंग ऐप्स पे आना, उसके बाद ये सब चीज़ें होती हैं। और आपको पता है कुछ लोग डेटिंग ऐप से भी एडिक्टेड होते हैं। एडिक्टेड एज इन मतलब उनको इतना वो होता है कि हमें डेट पे जाना है, आई हैव टू कीप टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड गो ऑन डेट्स विद अ लॉट ऑफ पीपल। उनको वहाँ से कमिटमेंट इशूज़ आते हैं। एक स्टडी आई थी जिसमें ऐसा आया था कि 30% ऑफ द पीपल ऑन डेटिंग ऐप आर अडिक्टेड टू दीज डेटिंग ऐप्स, बिकॉज उनको ऐसा हो जाता है कि एक टाइम बाद उनको आदत हो जाती है बार बार लोगों से बातें करने की और डेट्स पे जाने की, एंड दे कीप ऑन डूइंग इट इन अ लूप। एंड उसके बाद उनको ये चीज़ मतलब स्टडी हुई थी इस चीज़ की कि वो बार बार रीयूज़ करी जा रहे हैं उस ऐप को, क्योंकि दे आर एडिक्टेड टू द प्लेटफॉर्म्स। बट दैट्स मेंटली डिजास्टरस, लाइक इट विल मेल्ट योर ब्रेन्स। तुम्हें ऐसा लगेगा ही नहीं कि यू आर लुकिंग एट अ पर्सन, इट्स लाइक ऑब्जेक्टिफाइंग एवरीवन, बी इट गर्ल बी इट बॉय। जब भी तुम देखोगे तो ये तो कमोडिटी है हमारे लिए, इट्स नॉट अ पर्सन फॉर मी। तो वो चीज़ होती है। एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, लाइक आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल, एंड मेरी बातें भी कई लोगों से हुई है जो ऐसा बताते हैं, तो उनसे बात करके समझ आता है कि यार मेरे पास मेरे को मत लगेगा, मैं तनिष्क को ही बोलता हूँ, मेरे को इससे मिलवाया मत करो मुझे ऐसे लोगों से। तो इट्स समथिंग लाइक दैट। आई एम ग्लैड तनिष्क को ये बता दे कि हाँ शुभांशी से मिल सकता है सेफ है। मतलब वो बात करने के बाद पता चलता है, ऑब्वियसली आपके लिए नहीं बोलूँगा मैं ऐसा, बट द थिंग इज कि
मुझे पता चल जाता है कि कौन सा बंदा कौन सी माइंडसेट से आ रहा है, क्या वो करना चाह रहा है, क्या वो बोलना चाह रहा है. एंड ये वाला कल्चर ना टॉक्सिक इसलिए बन जाएगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू वांट जस्ट वन पर्सन, नॉट मेनी पीपल टू टॉक टू. सबको थोड़ी इमोशन शेयर कर सकते हैं, यार आई एम फीलिंग दिस, एंड सबको ही समझेगा भी नहीं. जो समझ रहा है उसके साथ लॉन्ग टर्म बना सकते हैं. एंड डेटिंग एप्स एक ट्रैप है, बिजनेस है, प्रॉपर पैसा कमाते हैं वो लोग तुमसे 600-700 रुपए जो भी तुमसे लेते हैं पर महीने के. और प्रोफाइल भी पुश नहीं होती, कहीं हो गए तो तब भी मैच नहीं आते हैं. मैच कैसे लेके आने हैं उसके ऊपर भी एक वीडियो है हमारे चैनल में. या राइट, बहुत मज़ा आया अक्षय. मतलब आई थिंक हमारी बहुत कैंडिड कॉन्वर्जेशन हुई है. इट डिड नॉट फील लाइक इट वाज क्वेश्चन आंसर बेस्ड. आई थिंक इट वाज मोर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू बेस्ड. बहुत ज़्यादा, बट मैं भी पहली बार बोला हूँ. बट सी गाइस, हमने लक्ष्य को बुलवा लिया है तुम्हारे लिए. सो इट वाज ग्रेट हैविंग यू ऑन द शो. बहुत मज़ा आया. आई थिंक रियली कैंडिड कॉन्वर्जेशंस एंड वेरी मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस, जिसका हमें कंक्लूजन भी ये पता लग गया है कि टू मेनी ऑप्शंस लीड टू मेनी डिजास्टर्स. सो यू बेटर नीड टू फोकस ऑन योर one special person and spend the rest of your life with them. Even if she's or he's not special, spend the rest of the life with him. Yes. Yeah. So I hope आपको पसंद आया होगा. Comment down your favorite segments from the podcast, and अगर आपको कोई questions है तो आप comment करो, क्योंकि इनका भी YouTube channel है, हम इन्हीं से ही वापस reply करवाएंगे आपको. Don't worry. So it was lovely having you. Thank you so much for having me, and I like the overall conversation. Also subscribe to Ofit Kudi yaar. Subscribe to Stories with Ofit Kudi guys. We'll collab soon for another topic, another viral reel that Lakshya is gonna have. मतलब बस वायरल के लिए आऊँगा मैं वहाँ पे. नहीं हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वैसे. बट बहुत मजा आया. थैंक यू फॉर कमिंग. थैंक यू. चलो, Okay, bye guys.